चमकता सितारा, वेलकम टू द नॉवल माइंडसेट, जहां सोच बदलती है और जिंदगी आगे बढ़ती है। यहाँ आपको मिलेंगे कहानियाँ, मोटिवेशन और वो नॉलेज जो आपकी सोच को और मजबूत बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र, सिर्फ यहीं द नॉवल माइंडसेट पर। रुद्रांश जब अपनी कुटिया में वापस लौटा तो वहाँ विशाल, अभिनव और जयंत पहले से मौजूद थे। रुद्रांश, तुमने इस बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है और तुम्हें इतना बड़ा इनाम मिला है। क्या तुम हमें कोई दावत नहीं दोगे? वापस आते ही विशाल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, कांस्य सूची के प्रतिभाशाली साधकों पर जानकारी इकट्ठा करने में मैंने भी कुछ योगदान दिया है। क्या मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा? अभिनव ने भी मुस्कुराते हुए कहा। जयंत ने अपना सिर खुजलाया। मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है। आखिर रुद्रांश भैया ने यह अपनी मेहनत से जीता है। बेवकूफ़, चुप रहो, विशाल और अभिनव ने एक साथ कहा और जयंत तुरंत चुप हो गया। रुद्रांश अवाक रह गया, फिर वह मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। चलो योगदान भवन चलते हैं। तुम्हें जो चाहिए बस मुझे बता दो। इस बार उसे 1 लाख योगदान अंक का इनाम मिला था। पहले के बचे हुए योगदान अंकों के अलावा रुद्रांश के पास 1,10,000 से भी अधिक योगदान अंक थे। स्वभावतः वह बहुत उदार था। रुद्रांश, तुमने खुद कहा है, चलो चलते हैं, विशाल मुस्कुराते हुए कहा और योगदान भवन की ओर आगे बढ़ा। ये बहुत अच्छा नहीं है। जयंत लगातार बुदबुदा रहा था क्योंकि अभिनव उसे खींचकर योगदान भवन की ओर ले जा रहा था। रुद्रांश हल्का सा मुस्कुराया। जब वे योगदान भवन पहुंचे तो अभिनव और विशाल ने जल्दी से कई वस्तुओं की सूची बना ली। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने रुद्रांश से लूटने की योजना पहले ही बना ली थी। हालांकि जिन वस्तुओं की उन्होंने मांग की थी वे बहुत उच्च स्तर की नहीं थीं, इसलिए उनकी कीमतें भी बहुत अधिक नहीं थीं। विशाल ने जो सौंदर्यवर्धक और त्वचा पोषक गोलियां मांगी थीं, उनकी कीमत बहुत कम थी, जिससे रुद्रांश अवाक रह गया। अभिनव ने साधना के लिए कुछ औषधीय गोलियां और एक आत्मिक शस्त्र स्पिरिट वेपन चुना। जयंत बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन वह बोलने में बहुत शर्मिंदा था। रुद्रांश ने तुरंत कुछ ऐसी गोलियों का आदान प्रदान किया जो उसकी साधना को बढ़ा सकती थीं। वह उसे खींचकर पुस्तकालय ले गया और उससे पीले स्तर की एक उच्च स्तरीय मार्शल कला तकनीक चुनने के लिए कहा। उसने कुल 20,000 योगदान अंक खर्च किए थे। चूंकि वे सभी दोस्त थे, रुद्रांश को कोई दुख नहीं हुआ। अपने बदले हुए सामान को पकड़कर विशाल इतना मुस्कुरा रहा था कि वह अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। अभिनव और जयंत भी मुस्कुरा रहे थे। विशाल और अन्य दो को वापस भेजने के बाद रुद्रांश योगदान भवन में वापस आया और अपने लिए वस्तुओं का चयन करने लगा। इतने अधिक योगदान अंकों के साथ ये स्वाभाविक था कि उन्हें ताकत में बदलना था। सबसे पहले रुद्रांश को एक लंबा भाला चुनना था। पहले वाला अग्नि रेखा भाला अब ज्यादा उपयोगी नहीं था, खासकर महिपाल से हुई लड़ाई के दौरान। अंत में हुए विस्फोट के कारण भाले की नोक में दरार आ गई थी। अब वह उच्च गुणवत्ता का एक भाला चुनना चाहता था। इसे कम से कम तीसरे स्तर का आत्मिक शस्त्र होना चाहिए। हालांकि दिव्य तलवार आश्रम में भाले के प्रकार के आत्मिक शस्त्र ज्यादा नहीं थे। बहुत समय के बाद रुद्रांश ने केवल एक चुना, ज्वलंत देवदार भाला। ये तीसरे स्तर का निम्न श्रेणी का आत्मिक शस्त्र था। भाले का शरीर 8 फीट लंबा था और ज्वलंत देवदार लोहे से बना था, जिसमें उत्कृष्ट लचीलापन और कठोरता थी। भाले की नोक 8 इंच लंबी थी और जादुई स्वर्ण स्टील से बनी थी। यह अत्यंत कठोर थी। लंबे भाले का वजन 3600 रत्ती था। रुद्रांश ने इसे अपने हाथों में लिया और धीरे से हिलाया। लंबे भाले ने हवा में हलचल मचा दी, जिससे सीटी की तरह आवाज आई। इतना भारी भाला एक साधारण झटके से ही एक व्यक्ति को उड़ा सकता था। रुद्रांश काफी संतुष्ट था। कम से कम यह अग्नि रेखा भाले से कहीं अधिक मजबूत था। इस अकेले भाले की कीमत उसे 10,000 योगदान अंक पड़ी थी। रुद्रांश ने फिर 1,000 साल पुरानी रक्त जड़ी बूटी और लाल सींग वाले बाघ के सींग का एक टुकड़ा बदला। इन दो वस्तुओं पर उसने कुल 50,000 योगदान अंक खर्च किए। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दोनों वस्तुएं तीसरे स्तर की सत्य युद्ध ड्रैगन कला का अभ्यास करने के लिए आवश्यक सामग्री थीं। वे अत्यंत मूल्यवान थीं और उनकी कीमतें चौंकाने वाली रूप से अधिक थीं। हालांकि रुद्रांश इस बात से बहुत खुश था कि वह इसका आदान प्रदान कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अब तीसरे स्तर की सत्य युद्ध ड्रैगन कला का अभ्यास करने के लिए आवश्यक सभी 4 मुख्य सामग्री इकट्ठा कर ली थीं। गहरा रक्त पत्थर, लॉ क्रिस्टल घास, 1000 वर्षीय रक्त जड़ी बूटी, लाल सींग वाले बाघ का सींग। फिर उसने शेष सहायक सामग्री और 9वें स्तर के द्वितीय श्रेणी के 10 हिस्से राक्षसी जानवर रक्तसार का आदान प्रदान किया। रुद्रांश तुरंत फिर से कंगाल हो गया। उसके पास केवल कुछ 100 योगदान अंक बचे थे। यदि दूसरों को इस खर्च की दर के बारे में पता चलता तो शायद वे डर के मारे मर जाते। हालांकि रुद्रांश को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। कुटिया में लौटने और परम तीर्थ में प्रवेश करने के बाद रुद्रांश ने ऊंचे आकाश के कदमों को खोलने के लिए इंतजार नहीं किया और उसे देखना शुरू कर दिया।
2 घंटे बाद रुद्रांश ने गुप्त पुस्तिका को बंद कर दिया और उसे समझना शुरू कर दिया। परम तीर्थ के उच्चतम बिंदु से मंत्रों का जाप सुना जा सकता था। रुद्रांश का मन अत्यंत स्पष्ट था और ऊंचे आकाश के कदमों के बारे में उसकी समझ धीरे धीरे गहरी हो रही थी। कुछ घंटे बाद रुद्रांश हिल गया। उसका शरीर पंख की तरह हल्का था क्योंकि वह मंच पर जगमगा रहा था। कुछ देर बाद रुद्रांश रुक गया। एक काले स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल कला तकनीक का अभ्यास करना वास्तव में मुश्किल है। पहले मेरे पास ऊंची बादल के कदमों की नींव थी, लेकिन अगर मैं इसे पहले स्तर तक अभ्यास करना चाहता हूं तो मुझे अभी भी कुछ समय लगेगा। काले स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल कला तकनीकों का अभ्यास करना अत्यंत कठिन था। सामान्य ज्ञान के अनुसार केवल उच्च स्तरीय महायोद्धा ही उनका अभ्यास करने के योग्य थे। तदनुसार ये बहुत शक्तिशाली भी था। जैसे ही कोई पहले स्तर का अभ्यास कर लेता, उसकी शक्ति पीले स्तर की उच्च स्तरीय गति तकनीक ऊंची बादल के कदमों के छठे स्तर से कहीं अधिक हो जाती। जैसे ही इसे तीसरे स्तर तक अभ्यास किया जाता, इसकी शक्ति काले स्तर की निम्न स्तरीय मार्शल कला तकनीक के छठे स्तर के बराबर हो जाती। जारी रखो। इसके बाद रुद्रांश ने फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसके बाद रुद्रांश ने मुख्य रूप से ऊंचे आकाश के कदमों और अग्नि नियंत्रण भाला तकनीक का अभ्यास किया। उसने बाकी समय अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए राक्षसी जानवरों के रक्तसार को निगलने में बिताया। समय दिन प्रतिदिन बीतता गया। 4 आश्रमों की महान प्रतियोगिता में रजत शिष्यों की प्रतियोगिता भी समाप्त हो गई थी। रजत रैंकिंग पर लड़ाई कांस्य सूची से पूरी तरह से अलग थी। रजत रैंकिंग पर दुष्यंत का पूर्ण लाभ था। उसने अपने सभी विरोधियों को हरा दिया और पहले स्थान पर रहा। दुष्यंत को दिव्य तलवार आश्रम के 4 प्रतिभाशाली साधकों में से एक के रूप में जाना जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था, क्योंकि अन्य 3 प्रतिभाशाली साधक सभी नीलम कछुआ धाम के शिष्य थे। दुष्यंत एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे 4 महान प्रतिभाशाली साधकों में स्थान मिला था। बेशक यहाँ सोने के शिष्य शामिल नहीं थे। रुद्रांश की आंखें झिलमिला उठीं और उसने साधना करना जारी रखा। 10 दिन बाद रुद्रांश ने आखिरकार ऊंचे आकाश के कदमों का सफलतापूर्वक अभ्यास कर लिया। उसने पहले स्तर में प्रवेश कर लिया था और उसे इसकी एक बुनियादी समझ थी। राक्षसी जानवर रक्तसार के 10 हिस्से भी पूरी तरह से निगल लिए गए थे। हालांकि रुद्रांश की वर्तमान साधना 9वें स्तर की आचार्य स्तर थी। 9वें स्तर के द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवर रक्तसार को निगलने से उसकी साधना बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। राक्षसी जानवर रक्तसार के 10 हिस्सों ने रुद्रांश की साधना को केवल एक छोटा सा कदम बढ़ाया था, यहाँ तक कि 9वें स्तर की आचार्य स्तर की शुरुआत के शिखर तक भी नहीं पहुंचा था। साधना में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, खासकर 9वें स्तर की आचार्य स्तर तक पहुंचने के बाद। आपको संचय करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए महिपाल और अन्य लोग कुछ वर्षों से इस स्तर पर अटके हुए हैं। अब मैं सत्य युद्ध ड्रैगन कला के तीसरे स्तर का अभ्यास करना शुरू करूंगा। रुद्रांश ने सोचा और फिर गहरा रक्त पत्थर और अन्य सामग्री निकाली। सत्य युद्ध ड्रैगन कला के अभिलेख के अनुसार जब ये हो गया तो उसने इसे एक ही निगल में निगल लिया और सत्य युद्ध ड्रैगन कला के तीसरे स्तर को तोड़ने के लिए शुरू किया। सत्य युद्ध ड्रैगन कला के तीसरे स्तर पर उसकी आवश्यक ऊर्जा की घनत्व और सघनता साधारण आवश्यक ऊर्जा से 4 गुना थी। जैसे ही वह इसे तोड़ सका, रुद्रांश की युद्ध शक्ति एक बड़े अंतर से बढ़ जाएगी। धूम धूम, रुद्रांश के शरीर में आवश्यक ऊर्जा फटने वाली लग रही थी। शक्ति चौंकाने वाली थी। एक अस्पष्ट रूप से गर्जनाएं बाहर आती सुनाई दे सकती थीं। आधे दिन बाद आवाज गायब हो गई और सब कुछ शांत हो गया। रुद्रांश ने अपनी आंखें खोलीं। क्या ये सत्य युद्ध ड्रैगन कला का तीसरा स्तर है? ये वास्तव में शक्तिशाली है। रुद्रांश की आंखों में खुशी की एक चमक उभरी, क्योंकि उसने अपने शरीर में समृद्ध और सघन आवश्यक ऊर्जा को महसूस किया। यदि वह महिपाल से फिर से लड़ता तो उसे अपनी रक्त रेखा का उपयोग किए बिना भी उसे हराने का विश्वास था। ये सिर्फ एक चाल नहीं थी, यह एक पूर्ण जीत थी। अब मैं समुद्र के किनारे की पर्वत श्रृंखला में साधना करने जा सकता हूँ। मैं अपने मार्शल कौशल का अभ्यास कर सकता हूँ और अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए राक्षसी जानवरों को मार सकता हूँ। रुद्रांश ने अपना मन बना लिया। उसने अपना सामान पैक किया और समुद्र के किनारे की पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ गया। पिछली बार जब रुद्रांश ने अपने भाला कला का अभ्यास करने के लिए तटीय पर्वत श्रृंखला में गया था तो वह केवल 200 मील अंदर गया था और वहां बहुत शक्तिशाली राक्षसी जानवर नहीं थे। इस बार रुद्रांश ने और गहराई तक जाने का फैसला किया। एक दिन बाद रुद्रांश समुद्र के किनारे की पर्वत श्रृंखला में 500 मील अंदर था। स्तर 3 का राक्षसी जानवर, राक्षसी कौर। गर्जना। राक्षसी जानवरों की गर्जनाएं गड़गड़ाहट की तरह जोर से थीं। यहाँ राक्षसी जानवरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई थी। किसी भी समय कोई भी 7वें, 8वें और यहाँ तक कि 9वें स्तर के द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवरों को दौड़ते हुए देख सकता था। गर्जना। एक 5 मीटर लंबा राजसी पृथ्वी हिलाने वाला भालू रुद्रांश पर टूट पड़ा। पृथ्वी हिलाने वाला भालू 9वें स्तर का द्वितीय श्रेणी का था।
टूटता कवच। रुद्रांश ने अपना भाला आगे बढ़ाया। ज्वलंत देवदार भाला एक प्रकाश की किरण में बदल गया और पृथ्वी हिलाने वाले भालू की छाती में छेद कर दिया। पृथ्वी हिलाने वाला भालू कुछ बार गरजा और फिर भारी रूप से जमीन पर गिर गया और सांस लेना बंद कर दिया। उसने अपनी रक्त रेखा को नियंत्रित किया और पृथ्वी हिलाने वाले भालू के रक्तसार को निगल लिया। कुछ ही समय बाद उसने इसे परिष्कृत कर लिया। अब जब उसने सत्य युद्ध ड्रैगन कला के तीसरे स्तर का अभ्यास कर लिया था तो उसकी साधना को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा और भी भयानक थी। 9वें स्तर के द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवर का रक्तसार वास्तव में बहुत कम था। इस पृथ्वी हिलाने वाले भालू का फर मूल्यवान है, लेकिन इसकी खाल निकालना बहुत परेशानी भरा है, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। रुद्रांश ने अपना सिर हिलाया। राक्षसी जानवरों से कई सामग्री मूल्यवान थी, लेकिन उन्हें साफ करना परेशानी भरा था। रुद्रांश आमतौर पर उनकी परवाह नहीं करता था। उसके विचार में वह इस समय को साधना करने और अपने रक्तसार को निगलने के लिए अधिक राक्षसी जानवरों को मारने में खर्च करना पसंद करेगा। कहा जाता है कि जब एक राक्षसी जानवर महायोद्धा स्तर तक पहुंच जाता है तो उसके शरीर में एक राक्षसी कोर बनता है। ये रस विद्या और हथियारों के लिए एक अच्छी सामग्री है। हम इसे इकट्ठा कर सकते हैं। सिस सिस। इस समय एक फुफकारने की आवाज सुनाई दी। उसी समय एक घिनौनी बदबू भी निकल रही थी। एक तेज हवा का झोंका आया और एक काली छाया आकाश से रुद्रांश पर टूट पड़ी। रुद्रांश की आकृति हिल गई और वह हमले से बचने के लिए तुरंत 30 मीटर पीछे हट गया। धूम। वह जगह जहां रुद्रांश पहले खड़ा था उस पर काली छाया से भारी प्रहार हुआ। चारों ओर चट्टानें उड़ गईं और एक 10 मीटर लंबी खाई बन गई। कितना विशाल सांप! रुद्रांश की आंखें झिलमिला उठीं। सिस सिस। एक तीखी बदबू उसकी नाक में आई। एक विशाल सांप जो पानी की टंकी से मोटा और 30 मीटर से अधिक लंबा था रुद्रांश के सामने प्रकट हुआ। उसका पूरा शरीर काले तराजू से ढका हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। जब वह खड़ा हुआ तो वह 6 मीटर लंबा था। यह उस अजगर की पूंछ थी जिसने उस पर प्रहार किया था। लोहे तराजू वाला विशाल अजगर। ऐसा लगता है कि यह तीसरे स्तर की पहली श्रेणी तक पहुंच गया है। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। सिस सिस। लोहे तराजू वाला विशाल अजगर फुफकारा, फिर उसका मजबूत और शक्तिशाली शरीर उछला और एक अविश्वसनीय गति से रुद्रांश की ओर टूट पड़ा। आकाश कदम। रुद्रांश के पैर की उंगलियां हिल गईं और उसका शरीर भारहीन लग रहा था। वह ऊपर उठ गया और एक प्रेत की तरह लोहे तराजू वाले विशाल अजगर के सिर पर प्रकट हुआ। भूस्खलन। लंबे भाले ने एक भयानक बल के साथ अजगर के सिर पर प्रहार किया। धड़ाम। भाला अजगर के सिर पर भारी रूप से गिरा। लोहे तराजू वाला विशाल अजगर फुफकारा और उसका विशाल शरीर रुद्रांश द्वारा दूर फेंक दिया गया। ये दर्जनों मीटर दूर लुढ़क गया और 7 या 8 पेड़ जो कई लोगों के बाहों में लेने के लिए काफी बड़े थे अजगर द्वारा कुचल दिए गए। सिस सिस। लोहे तराजू वाला विशाल अजगर उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके सिर पर एक घाव था और खून बह रहा था। उसने डर के साथ रुद्रांश को देखा। जैसा कि तीसरे स्तर के पहले स्तर के लोहे तराजू वाले विशाल अजगर से उम्मीद की जाती है, इसकी रक्षा वास्तव में मजबूत है। रुद्रांश ने अपने होंठ चाटे, थोड़ा असंतुष्ट महसूस करते हुए। यदि अन्य लोग इसे देखते तो शायद वे ईर्ष्या से मर जाते। ये तीसरे स्तर का एक राक्षसी जानवर था जो महायोद्धा स्तर के बराबर था। इसके अलावा लोहे तराजू वाले अजगर अपनी मजबूत रक्षा के लिए जाने जाते थे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर यह एक साधारण 9वें स्तर का आचार्य स्तर का योद्धा होता तो भले ही लोहे तराजू वाला अजगर विरोध न करता और सिर्फ उन पर हमला करने के लिए पड़ा रहता तो भी वे उसकी रक्षा को नहीं तोड़ पाते। अब रुद्रांश ने एक ही वार में लोहे तराजू वाले विशाल अजगर को बुरी तरह घायल कर दिया था और वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। लोहे तराजू वाला विशाल अजगर पीछे हटने लगा और भागने के लिए मुड़ा। तुम भागना चाहते हो? राक्षसी कोर और रक्तसार को पीछे छोड़ दो। उसके लिए तीसरे स्तर के पहले स्तर के राक्षसी जानवर से मिलना आसान नहीं था। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश इसे जाने नहीं देगा। उसका शरीर हिल गया और वह लोहे तराजू वाले विशाल अजगर की ओर दौड़ा। कुछ मिनट बाद लोहे तराजू वाले विशाल अजगर का शव जंगल में पड़ा था। रुद्रांश के भाले से उसके सिर में छेद हो गया था। मेरे पास अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ पहले स्तर के एक महान योद्धा को मारने में कोई समस्या नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं दूसरे स्तर के एक महान योद्धा को मार सकता हूँ, रुद्रांश ने सोचा। लोहे तराजू वाले विशाल अजगर के साथ लड़ाई के बाद रुद्रांश को अपनी खुद की युद्ध शक्ति की स्पष्ट समझ थी। यहाँ तक कि एक सामान्य पहले स्तर का महान योद्धा भी उसका विरोध नहीं कर पाएगा। हालांकि महान योद्धा स्तर के प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर और भी अधिक था। आचार्य स्तर के पहले स्तर के बीच के अंतर से कहीं अधिक था। इसलिए रुद्रांश बिना उनसे लड़े दूसरे स्तर के महान योद्धा स्तर के बारे में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा। उसने तुरंत अपनी रक्त रेखा को नियंत्रित किया और लोहे तराजू वाले विशाल अजगर के रक्तसार को निगल लिया, जैसा कि तीसरे स्तर के पहले स्तर के राक्षसी जानवर से उम्मीद की जाती है।
इसके रक्त का सार दूसरे स्तर के राक्षसी जानवर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। अपने रक्त में ऊर्जा की लहरों को महसूस करते हुए रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत से इसे अवशोषित और परिष्कृत किया। उसकी साधना स्पष्ट रूप से तेजी से बढ़ रही थी। तीसरे स्तर के पहले स्तर के राक्षसी जानवर का रक्तसार 9वें स्तर के द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवर की तुलना में दर्जनों गुना अधिक था। जब सभी रक्तसार परिष्कृत हो गए तो रुद्रांश का साधना स्तर 9वें स्तर के आचार्य स्तर की शुरुआत के शिखर तक बढ़ गया। बुझ इस समय उसकी आत्मभक्षक रक्त रेखा से एक खूनी प्रकाश का विस्फोट हुआ और मूल 4 चक्रों के ऊपर एक 5वां चक्र उभरा। उसकी रक्त रेखा 5वें स्तर तक उन्नत हो गई थी। रुद्रांश बहुत खुश था। जब से उसने चौथे स्तर तक उन्नति की थी, उसकी रक्त रेखा लंबे समय तक उन्नत नहीं हुई थी। इस अवधि के दौरान उसने इतना अधिक रक्तसार निगल लिया था। आखिरकार अब जब उसने पर्याप्त संचय कर लिया था तो वह एक और स्तर पर उन्नत हो गया। जब 5वें स्तर की रक्त रेखा सक्रिय हो गई तो जिस गति से उसने आकाश और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया वह बहुत बढ़ गई। इसके अलावा रक्तसार को निगलने और परिष्कृत करने की गति तेज और मजबूत होगी। हा, रुद्रांश ने जोर से हंसा। उसके बाद रुद्रांश ने एक तलवार निकाली और अजगर के शरीर से एक मोती खोदा जो एक लंबे अंगूर के आकार का था। ये लोहे तराजू वाले विशाल अजगर का राक्षसी कोर था जिसमें एक विशाल मात्रा में ऊर्जा थी। रक्तसार के अलावा यह एक राक्षसी जानवर का वह हिस्सा था जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा थी। ये कहा जा सकता था कि एक राक्षसी जानवर की 80% ऊर्जा उसके रक्तसार और राक्षसी कोर में थी। राक्षसी कोर में बहुत सारी ऊर्जा होती है। रसशास्त्री इसका उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें रक्तसार की तुलना में अधिक अशुद्धियां होती हैं। क्या मेरी रक्त रेखा इसे निगल और परिष्कृत कर सकती है? रुद्रांश इस समस्या के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। उसकी रक्त रेखा बहुत खास थी। गहरे रक्त पर्वत में उसकी रक्त रेखा अत्यधिक जहरीले लाल तरल को भी निगल और परिष्कृत कर सकती थी। क्या राक्षसी कोर भी ऐसा ही कर सकता था? यदि संभव हो तो रुद्रांश की साधना की गति एक और स्तर से बढ़ जाएगी। उसे अब सत्य युद्ध ड्रैगन कला के अभ्यास के कारण पर्याप्त ऊर्जा नहीं होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वह अधिक से अधिक गहरा होता जा रहा था। इसके अलावा समान स्तर के राक्षसी कोर रक्तसार की तुलना में बहुत सस्ते थे। रुद्रांश ने अपने विचारों को क्रियान्वित किया। वह परम तीर्थ में प्रवेश कर गया और अपनी रक्त रेखा को नियंत्रित किया। एक शक्तिशाली निगलने वाला बल उत्पन्न हुआ। एक झटके के साथ रुद्रांश के हाथ में राक्षसी कोर सीधे आत्मभक्षक रक्त रेखा द्वारा निगल लिया गया। फिर उसकी रक्तवाहिकाओं ने एक गुनगुनी आवाज निकाली। थोड़ी देर बाद ऊर्जा का एक विशाल सार रुद्रांश के शरीर में बह गया। ये वास्तव में संभव है। रुद्रांश खुश हो गया। उसने तुरंत सत्य युद्ध ड्रैगन कला का संचार किया और साधना करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद राक्षसी कोर पूरी तरह से परिष्कृत हो गया था। रुद्रांश की साधना 9वें स्तर की आचार्य स्तर के मध्य तक टूट गई थी। ये बहुत अच्छा है। रुद्रांश जोर से हंसा। उसने महसूस किया कि राक्षसी कोर ने रक्तसार की तुलना में उसकी साधना को अधिक बेहतर बनाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रक्त रेखा रक्तसार में आधी ऊर्जा को निगल जाएगी, लेकिन राक्षसी कोर नहीं। इसका उपयोग पूरी तरह से साधना को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। हालांकि राक्षसी कोर को परिष्कृत करना रक्तसार को परिष्कृत करने की तुलना में धीमा था, लेकिन ये सभी छोटी समस्याएं थीं। ऐसा लगता है कि मेरी रक्त रेखा का कार्य मेरे विचार से भी अधिक अद्भुत है। मुझे अभी भी और अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता है। रुद्रांश ने और अधिक प्रयोग करने की तैयारी की। तुरंत उसकी आकृति झिलमिला उठी और वह अन्य राक्षसी जानवरों को खोजने के लिए जगह छोड़ गया। कुछ ही समय बाद उसने रक्त रेखा के लिए एक और उपयोग की खोज की। जब रुद्रांश एक राक्षसी जानवर के रक्तसार को निगल रहा था तो उसने अपना मन केंद्रित किया और जानबूझकर रक्त रेखा को रक्तसार की ऊर्जा को पूरी तरह से निगलने दिया। जैसा कि उम्मीद थी, आत्मभक्षक रक्त रेखा ने रक्तसार को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था और रुद्रांश को कोई ऊर्जा नहीं दी थी। इसके विपरीत रुद्रांश रक्तसार में सभी ऊर्जा का उपयोग अपनी साधना को बढ़ाने के लिए करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इसका आधा हिस्सा आत्मभक्षक रक्त रेखा द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, वह अपनी रक्त रेखा के स्तर को बढ़ाने के लिए रक्तसार के एक हिस्से का उपयोग कर सकता था, लेकिन अपनी साधना को बढ़ाने के लिए इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकता था। ये और भी बेहतर था। भविष्य में वह अपने साधना स्तर को बेहतर बनाने के लिए राक्षसी कोर का उपयोग करेगा और अपनी रक्त रेखा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए रक्तसार का उपयोग करेगा। इस तरह उसकी रक्त रेखा का स्तर तेजी से उन्नत हो सकता था। हालांकि इस क्षेत्र में तीसरे स्तर के राक्षसी जानवर बहुत कम थे। उनमें से अधिकांश दूसरे स्तर के राक्षसी जानवर थे। रुद्रांश ने और गहराई तक जाने का फैसला किया। एक दिन बाद एक घाटी में रुद्रांश ने एक विशाल वानर को देखा जो 10 मीटर लंबा था। उसकी गर्जना गड़गड़ाहट की तरह थी और उसका आभा एक पहाड़ की तरह था। रुद्रांश इतना डर गया था कि वह भाग गया। यह विशाल वानर कम से कम चौथे स्तर की तीसरी श्रेणी का था।
यह अत्यंत शक्तिशाली था और रुद्रांश उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। रुद्रांश केवल 10 मील से अधिक के बाद रुका। एक उपयुक्त राक्षसी जानवर खोजना आसान नहीं था, या तो ये बहुत निम्न स्तर का था या बहुत उच्च स्तर का। आने वाले दिनों में रुद्रांश ने समुद्र के किनारे की पहाड़ियों में राक्षसी जानवरों का शिकार किया, जबकि उसने अपनी मार्शल कला तकनीकों का अभ्यास किया। बेशक रुद्रांश ने शरीर कठोर तकनीक, ज्वलंत वज्र कला का अभ्यास करना बंद नहीं किया था। वह हर दिन इसका अभ्यास करने के लिए कुछ समय लेता था। हालांकि शरीर कठोरता का मार्ग एक साधना तकनीक थी जिसमें निरंतर घर्षण की आवश्यकता थी और प्रगति अत्यंत धीमी थी। ठीक इसी तरह 1 महीना बीत गया। आखिरकार उसके बीच हवा के कदम दूसरे स्तर तक टूट गए थे। 1 महीने के भीतर रुद्रांश ने तीसरे स्तर के 8 पहले स्तर के राक्षसी जानवरों को मार दिया था और उसकी साधना 9वें स्तर की आचार्य स्तर के अंत तक टूट गई थी। इस दिन रुद्रांश ऊंचे आकाश के कदमों का अभ्यास कर रहा था। ऊंचे आकाश के कदमों का दूसरे स्तर तक बढ़ना और भी रहस्यमय था। रुद्रांश का शरीर भारहीन लग रहा था, लेकिन वह शाखाओं पर चल सकता था और उतरने से पहले 50 मीटर की दूरी पर कूद सकता था। बुझ कुछ छलांगों के बाद रुद्रांश एक पर्वत शिखर पर पहुंच गया था जो कुछ 100 मीटर ऊंचा था। इस समय रुद्रांश की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने लड़ाई की आवाज सुनी। ये राक्षसी जानवरों के बीच लड़ाई नहीं थी, बल्कि इंसानों और राक्षसी जानवरों के बीच लड़ाई थी। चलो चलते हैं और देखते हैं। रुद्रांश पर्वत शिखर से नीचे कूदा। उसका शरीर एक निगल की तरह हल्का था और वह एक बड़े पक्षी की तरह आवाज के स्रोत की ओर दौड़ा। 1000 मीटर के बाद आवाज धीरे धीरे साफ हो गई। राक्षसी जानवरों की गर्जनाएं और इंसानों की चीखें स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थीं। एक घने जंगल में मुड़ने के बाद सामने का दृश्य दिखाई दिया। 8 युवा पुरुष और महिलाएं जंगल में खड़े थे। वे बहुत बूढ़े नहीं थे, सबसे बड़े केवल 17 या 18 साल के थे। हालांकि उनमें से प्रत्येक का एक प्रभावशाली रूप और एक घना और सघन आभा थी। वे सभी विशेषज्ञ थे। थोड़ा और आगे एक युवा पुरुष भाला पकड़े हुए एक राक्षसी जानवर से लड़ रहा था। वह राक्षसी जानवर पहले से ही चोटों से भरा हुआ था। उसे मारे जाने में बस कुछ ही समय की बात थी। तीसरे स्तर का पहला स्तर का राक्षसी जानवर। रुद्रांश की निगाहें अचानक केंद्रित हो गईं और वह कुछ हद तक चौंक गया। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वह युवा पुरुष केवल एक 9वें स्तर का आचार्य स्तर के शिखर पर था। एक 9वें स्तर के आचार्य स्तर के शिखर के लिए तीसरे स्तर के पहले स्तर के राक्षसी जानवर से लड़ने और उसे पूरी तरह से दबाने में सक्षम होना, ऐसी युद्ध शक्ति उसे कांस्य सूची के शीर्ष 3 में स्थान देगी। हालांकि रुद्रांश निश्चित रूप से उस किशोर को नहीं जानता था। ये युवा कौन थे? उसके पास ऐसी युद्ध शक्ति कैसे हो सकती थी? अचानक रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उसने भीड़ में एक परिचित आकृति देखी। ये देवसेना थी। देवसेना की लंबी पोशाक हवा में फहरा रही थी। उसके काले बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसकी आंखें चमकीली थीं, उसके दांत सफ़ेद थे, उसकी त्वचा जैड की तरह थी और उसकी आकृति सुंदर थी। वह पहले से भी अधिक सुंदर थी। छोटे भाई विभव ने हाल ही में बहुत सुधार किया है। वह अब तीसरे स्तर के पहले स्तर के राक्षसी जानवर को अपने दम पर मार सकता है। एक युवा पुरुष हंसा। एक नीलम कछुआ धाम के शिष्य के रूप में 9वें स्तर के आचार्य स्तर के शिखर के लिए तीसरे स्तर के पहले स्तर के राक्षसी जानवर को मारना एक बुनियादी आवश्यकता है। हमारी तुलना 4 धामों के कचरे से मत करो। एक ठंडी और अभिमानी आवाज सुनाई दी। आप सही कह रहे हैं बड़े भाई जयंत, अन्य युवा पुरुषों ने जल्दी से कहा। वहां कौन छुपकर देख रहा है? बाहर आओ। अचानक एक युवा पुरुष मुड़ा और रुद्रांश की दिशा में चिल्लाया। अन्य सभी ने उधर देखा। रुद्रांश कड़वा मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसे खोज लिया गया था। वह तुरंत बाहर निकला। ये कहाँ से आया है? तुम वास्तव में जब हम साधना कर रहे थे तब तुमने हमें झांका। क्या तुम जानते हो कि यह एक गंभीर अपराध है? एक ठंडी आवाज सुनाई दी। एक चांदी के कपड़े पहने युवा पुरुष ने रुद्रांश को ठंडेपन से देखा। आवाज से ये वही ठंडा और अभिमानी युवा पुरुष था। रुद्रांश भौहें चढ़ाईं। ये व्यक्ति वास्तव में उसे अवाक कर गया। उसने केवल कुछ झलकियां ली थीं। तुम बहरे हो? क्या तुमने मुझे तुमसे बात करते हुए नहीं सुना? ठंडा दिखने वाला युवा पुरुष ठंडेपन से बोला। युवा मालिक, आप यहाँ क्यों हैं? अचानक एक आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। देवसेना ने रुद्रांश को आश्चर्य से देखा, फिर कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके बगल में प्रकट हुई। देवसेना, बहुत समय हो गया। रुद्रांश मुस्कुराया। युवा मालिक, बहुत समय हो गया है। मुझे आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। देवसेना की सुंदर आंखें खुशी और गहरी लालसा से भरी थीं। दूसरी तरफ अन्य युवा पुरुष दंग रह गए। युवा मालिक। देवसेना ने वास्तव में इस युवा पुरुष को युवा मालिक कहा। ठंडा दिखने वाले युवा पुरुष का चेहरा अत्यंत उदास था क्योंकि उसने पूछा, देवसेना, तुमने उसे क्या कहा? युवा मालिक, हाँ, वह मेरे युवा मालिक हैं। जयंत, जब तुम बोलते हो तो तुम्हें अधिक सम्मानजनक होना चाहिए। देवसेना की आवाज ठंडी हो गई और उसकी आंखें घृणा से भर गईं।
सम्मान दिखाओ। हा बच्चे, क्या तुम 4 महान अकादमियों में से एक के शिष्य हो? जयंत ने पूछा। बिल्कुल, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। देवसेना, क्या तुमने सुना? वह सिर्फ 4 महान अकादमियों का एक टुकड़ा है। वह तुम्हारे युवा मालिक होने के योग्य कैसे हो सकता है? देवसेना, हम सभी विशेष रक्त रेखा वाले योद्धा हैं। हम कितने महान हैं, ये नीच टुकड़ा तुम्हारे जूते उठाने के भी लायक नहीं है। देवसेना, तुम्हें बस उसे चले जाने के लिए कहना चाहिए। जयंत की आंखें ठंडी और अभिमानी थीं। उसने रुद्रांश को तिरस्कार से देखा। यह एक ऊंचे और शक्तिशाली सम्राट की तरह था जो एक भिखारी को देख रहा था। रुद्रांश ने अपनी भौहें चढ़ाईं और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। ये लड़का बहुत ही घमंडी था। बुझ! देवसेना के हाथ में एक सफ़ेद रोशनी चमकी और एक दराती जो बर्फ की तरह ठंडी थी, वह प्रकट हुई। उसने इसे जयंत की ओर इशारा किया और ठंडेपन से कहा, जयंत, अगर तुम फिर से युवा मालिक का अपमान करते हो तो मैं तुमसे लड़ूंगी। ठंडी हत्या की मंशा बाहर निकल गई और दर्जनों मीटर के दायरे में तापमान तेजी से गिर गया, जैसे कि सर्दी आ गई हो। रुद्रांश को आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता था कि देवसेना की साधना एक अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंच गई थी जब उसे कुछ समय के लिए नहीं देखा गया था। देवसेना, तुमने एक नीच कमीने के लिए वास्तव में मेरे खिलाफ अपनी तलवार खींची। घृणास्पद, तुम्हें मरना चाहिए। जयंत गरजा। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मूर्ख! रुद्रांश ने अचानक अपना सिर हिलाया। जयंत एक पल के लिए दंग रह गया, फिर वह ठंडी हत्या की मंशा के साथ फूट पड़ा। उसने अपने दांत पीसे और कहा, कमीने, तुमने क्या कहा? रुद्रांश ने मंद मंद मुस्कान बिखेरी और यामिनी का हाथ थाम लिया। फिर उन्होंने जयंत की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम नहीं देख सकते कि यामिनी मेरी कितनी परवाह करती है? तुम उसकी परवाह करने वाले के सामने मुझे इस तरह से डांट रहे हो। अगर तुम मूर्ख नहीं तो और क्या हो? हरामजादे, अपने कुत्ते के पंजे हटा। जब जयंत ने रुद्रांश को यामिनी का हाथ पकड़े हुए देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। पहली बार जब उसने यामिनी को देखा था उसने उसे अपनी स्त्री मान लिया था। अब रुद्रांश ने यामिनी का हाथ पकड़ने की हिम्मत की, यहाँ तक कि उसने भी कभी यामिनी के हाथ को नहीं छुआ था। इस हरामजादे की हिम्मत कैसे हुई? वह इसके लायक कैसे था? उसके दिल में ईर्ष्या की आग 9 आकाशों को जलाने वाली थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पल भर में रुद्रांश के पास पहुंच गया। उसने रुद्रांश पर अपनी हथेली से वार किया। ये सिर्फ एक हथेली थी, लेकिन उसने एक अद्वितीय दिव्य तलवार के बाहर आने का एहसास दिया। जयंत, तुम क्या कर रहे हो? यामिनी चौंक गई और रुद्रांश के सामने खड़े होने की कोशिश की। लेकिन रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और मुक्का मारा। उसका मुक्का और जयंत की हथेली टकराए। एक जोरदार धमाके के साथ शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई। रुद्रांश और जयंत के पैरों के नीचे की भूमि पर गहरी दरारें पड़ गईं। ऐसा लगा जैसे उस पर हल चला दिया गया हो। एक हल्के से झटके के साथ दोनों 2 कदम पीछे हटे। जयंत, रुको! यामिनी रुद्रांश के सामने खड़ी हो गई और जयंत को घूर कर देखा। यामिनी की अभिव्यक्ति को देखकर जयंत रुक गया। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। उसने रुद्रांश को घूरा और कहा, तुम छोटे हरामजादे, तुम सचमुच मेरी शक्ति का 30% हिस्सा सहन करने में सक्षम हो। ऐसा लगता है कि तुम 4 महान आश्रमों की तथाकथित शिष्य स्तर की सूची में हो, है ना? तुम भी अच्छे हो कि मुझे अपनी शक्ति का 20% उपयोग करने के लिए मजबूर किया। रुद्रांश ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शक्ति का 20%? हा, तुम बिना सोचे समझे बात करने में बहुत अच्छे हो। क्या तुम लोगों को हंसाने से डरते नहीं हो? जयंत ने व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ हंसा। अन्य युवा पुरुषों ने भी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाए। रुद्रांश ने कहा कि उसने केवल 20% शक्ति का उपयोग किया था। कौन इस पर विश्वास करेगा? रुद्रांश ने उपहास किया और समझाने की जहमत नहीं उठाई। चूंकि तुमने कहा कि तुमने केवल अपनी 20% शक्ति का उपयोग किया है, तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम 100% पर कितने मजबूत हो। जयंत ने उपहास किया। एक तलवार की चीख के साथ एक प्राचीन युद्ध तलवार उसके सिर के ऊपर दिखाई दी। ये युद्ध तलवार समय के निशानों से भरी हुई लग रही थी। ये बहुत प्राचीन थी, मानो ये प्राचीन काल से चली आ रही हो। ये जयंत की रक्तरेखा थी। शस्त्र प्रकार की रक्तरेखाएं सभी विशेष रक्तरेखाएं थीं जो अत्यंत रहस्यमय और समझ से परे थीं। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। ये पहली बार था जब उन्होंने एक विशेष रक्तरेखा देखी थी। जैसे ही तलवार के आकार की रक्तरेखा दिखाई दी, जयंत का शरीर तेज तलवार की ऊर्जा से घिर गया। रुद्रांश की आंखें युद्ध की भावना से भर गईं। उसे एक विशेष रक्तरेखा से क्या डरना था? वह बता सकता था कि जयंत भी शिष्य स्तर के शिखर पर था। जैसे ही रुद्रांश ने जयंत से लड़ने के लिए अपनी खेती को उजागर करने की योजना बनाई, यामिनी ने गुस्से से चिल्लाया, जयंत, अगर तुम आज मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो तो तुम और मैं आज से जीवन भर के लिए दुश्मन होंगे। यामिनी के शब्द दृढ़ और निर्विवाद थे। जयंत क्रोधित था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। तलवार के आकार की रक्तरेखा गायब हो गई और उसकी आभा कमजोर हो गई। युवा स्वामी, चलो चलें।
यामिनी ने रुद्रांश का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। रुद्रांश ने अपनी भौहें उठाईं और यामिनी को उसे आगे खींचने दिया, जो दृश्य से गायब हो गए। वरिष्ठ भाई जयंत, 4 महान आश्रमों का एकमात्र कचरा तुमसे बात करने और कनिष्ठ बहन यामिनी के इतने करीब होने की हिम्मत करता है। वह सचमुच मरने लायक है, एक और युवक ने कहा। जयंत की आंखें ईर्ष्या और हत्या की इरादे से जल रही थी, क्योंकि उसने उस दिशा में देखा जहां रुद्रांश और यामिनी गायब हो गए थे। वह बच्चा वरिष्ठ भाई जयंत की 30% शक्ति से एक वार को सहन कर सकता है। वह तथाकथित शिष्य स्तर की सूची में होना चाहिए। हे, अगर हमारा श्वेत व्याघ्र धाम बाहर नहीं आता है तो इन लोगों को सचमुच लगेगा कि वे प्रतिभाशाली हैं। क्या मजाक है, एक नीले रंग के वस्त्र में एक युवक हंसा। अब हमारे श्वेत व्याघ्र धाम के लिए बाहर जाने और घूमने का समय आ गया है, अन्यथा अन्य 4 धाम हमारे बारे में भूल जाएंगे और हमें कम समझेंगे। जयंत ने ठंडे स्वर में कहा। छप, अगले ही पल वह एक तलवार की रोशनी में बदल गया और एक साधक स्तर के राक्षसी जानवर की ओर बढ़ गया। राक्षसी जानवर को सीधे आधे में काट दिया गया और खून हर जगह फैल गया। यामिनी ने रुद्रांश को खींचा और कुछ मील तक चली और फिर रुक गई। युवा स्वामी, हालांकि जयंत घृणित और परेशान करने वाला है, उसकी प्रतिभा भयानक रूप से अधिक है। उसकी युद्ध शक्ति बहुत शक्तिशाली है। आपके लिए अब उससे लड़ना उचित नहीं है, यामिनी ने रुद्रांश को समझाया, इस डर से कि वह असहज महसूस करेगा। रुद्रांश मुस्कुराया और यामिनी की नाक की नोक पर खरोंच लगा दी। अगर तुमने मुझे दूर नहीं खींचा होता तो मैं उसे जमीन पर मार देता। यामिनी ने अपनी आंखें झपकाईं और शर्मा गईं। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कहा, युवा स्वामी, ये। इस समय के दौरान यामिनी ने आपको बहुत याद किया। आपने? इस बात पर यामिनी का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मीलेपन से अपना सिर नीचे झुका लिया। वह जारी नहीं रख सकी। हमारी यामिनी इतनी खूबसूरत है, युवा स्वामी आपको कैसे याद नहीं कर सकते? मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। रुद्रांश झुक गया और यामिनी के कान में फुसफुसाया। यामिनी का चेहरा और भी लाल हो गया और यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी पूरी तरह से लाल हो गई। सचमुच, बेशक ये सच है। युवा स्वामी ने तुमसे कब झूठ बोला है? रुद्रांश ने एक गंभीर रूप के साथ कहा। यामिनी के चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक चिंतित अभिव्यक्ति दिखाई दी। ये दुखद है कि गुरुजी मुझे अभी बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। जब तक मैं एक चौथे स्तर का महान साधक स्तर या उससे ऊपर नहीं हूं, तब तक यामिनी युवा स्वामी के पक्ष में रह सकती है। यामिनी, क्या तुमने अपनी रक्तरेखा को जागृत किया है? रुद्रांश ने उत्सुकता महसूस करते हुए पूछा। ये जागृत हो गया है, युवा स्वामी, देखो। जैसे ही उसने ये कहा, यामिनी की पीठ पर एक खून लाल रोशनी चमक उठी और हवा का एक बर्फीला सफ़ेद गोला दिखाई दिया। साथ ही एक ठंडी हवा ने हवा को भर दिया, यहाँ तक कि रुद्रांश की खेती के साथ उसे पूरे शरीर में ठंड महसूस हुई, जिसने रुद्रांश को और भी चौंका दिया। वह बर्फीले सफ़ेद द्रव्यमान पर 8 खून लाल चक्र थे। 8 मेरिडियन चक्र, स्तर 8 रक्त मेरिडियन। रुद्रांश शब्दों से परे चौंक गया था। अगले ही पल यामिनी ने अपनी रक्तरेखा को वापस ले लिया और क्षेत्र का तापमान फिर से बढ़ गया। यामिनी, क्या ये बर्फ की रक्तरेखा हो सकती है? रुद्रांश ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, यामिनी ने सिर हिलाया, ये सचमुच बर्फ की रक्तरेखा है। रुद्रांश का दिल धड़क उठा और वह बहुत खुश हुआ। कई प्रकार की विशेष रक्तरेखाएं थीं। सबसे आम रक्तरेखाएं हथियार प्रकार की रक्तरेखाएं थीं और एक प्राकृतिक प्रकार की रक्तरेखा भी थी। उदाहरण के लिए बर्फ, अग्नि, पवन, रक्त, बिजली और इसी तरह। इस प्रकार की रक्तरेखा प्रकृति से पैदा हुई थी और स्वाभाविक रूप से इन तत्वों के साथ संगत थी। यह अत्यंत अद्भुत और शक्तिशाली थी। संबंधित मार्शल कौशल की खेती करना और यहाँ तक कि उनके संबंधित आभा को समझना भी उसे एक अद्वितीय लाभ देता था। हालांकि प्राकृतिक प्रकार की रक्तरेखाएं बहुत दुर्लभ थीं। अरबों लोगों में से केवल एक ही था। इसके अलावा उसकी रक्तरेखा का स्तर रैंक 8 जितना ऊंचा था, जो इसे और भी दुर्लभ बनाता था। किसी को ये जानना था कि भले ही अभिनव को एक अद्वितीय प्रतिभाशाली के रूप में जाना जाता था, उसकी रक्तरेखा केवल रैंक 7 पर थी। अधिकांश रहस्यमय तलवार संप्रदाय के नए राजाओं के पास केवल 6ठे स्तर की रक्तरेखाएं थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि यामिनी के गुरु चाहते थे कि वह बाहर जाने और पता लगाने से पहले चौथे स्तर के महान साधक स्तर के दायरे तक पहुंचे। अगर अन्य संप्रदायों को उसकी प्रतिभा के बारे में पता चलता तो वे शायद लोगों को उसकी हत्या करने के लिए भेजते। श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्यों के इतने रहस्यमय और इतनी गहराई से छिपे रहने का कारण ये था कि वे अन्य संप्रदायों द्वारा हत्या से एक प्रकार की सुरक्षा थे। तुम्हें अपने गुरु की बात सुननी होगी। तुम्हारे गुरु तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं, रुद्रांश ने गंभीरता से कहा। मैं समझती हूँ, युवा स्वामी। बस इतना है कि मैं अब आपकी देखभाल करने के लिए आपके पास नहीं हो सकती। यामिनी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। तब तुम्हें अपनी खेती पर कड़ी मेहनत करनी होगी।
जब तुम चौथे स्तर के महान साधक स्तर या उससे ऊपर पहुंच जाओगे तो युवा स्वामी तुम्हें दुनिया घूमने के लिए ले जाएगा। रुद्रांश ने प्रोत्साहित किया। सचमुच युवा स्वामी, आपको झूठ बोलने की अनुमति नहीं है। यामिनी की आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। बेशक ये सच है। युवा स्वामी ने तुमसे कब झूठ बोला है? रुद्रांश मुस्कुराया। जब दोनों बात कर रहे थे तो समय बीत गया। जल्द ही 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। युवा स्वामी, मैं जा रही हूँ। गुरुजी मुझे खोज रहे होंगे। यामिनी ने अनिच्छा से कहा। जाओ, तुम्हारी प्रतिभा के साथ हम बहुत जल्द ही एक साथ दुनिया घूमने में सक्षम होंगे। रुद्रांश ने यामिनी के चेहरे को चुटकी ली और मुस्कुराया। यामिनी की बड़ी आंखें आंसू से चमक रही थीं। वह अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई और रुद्रांश के गाल पर चुंबन लिया। फिर वह शर्माते हुए मुड़ी और भाग गई। एक डरे हुए खरगोश की तरह वह बहुत तेजी से भागी और पलक झपकते ही जंगल में गायब हो गई। अपने चेहरे पर हल्की नमी और सुगंध को महसूस करते हुए रुद्रांश मुस्कुराया और फुसफुसाया, ये लड़की, मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा है और वह बहुत बहादुर हो गई है। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए वह मुड़ा और चला गया। निम्नलिखित दिनों में उन्होंने खेती करना और राक्षसी जानवरों का शिकार करना जारी रखा। उनके मार्शल आर्ट और खेती दोनों में लगातार सुधार हो रहा था। समय उड़ गया और पलक झपकते ही 1 और महीना बीत चुका था। इस महीने की फसल संतोषजनक थी। अग्नि बंदूक मंत्र ने अंततः एक सफलता हासिल की और छठे स्तर, मनुष्य और मार्शल आर्ट के एक के दायरे तक पहुंच गया। हालांकि उन्होंने केवल दूसरे स्तर के शिखर तक ही बढ़ते हुए कदमों की खेती की थी। वह अभी तक तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि रुद्रांश की खेती पहले ही साधक स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। अगला कदम आचार्य स्तर का क्षेत्र होगा। मुझे वापस जाना चाहिए। रुद्रांश 2 महीने से अधिक समय से तटीय पर्वत श्रृंखला में थे। खेती का मार्ग तनाव और विश्राम का एक था। कोई अंधाधुंध खेती नहीं कर सकता था। कड़वी खेती का जरूरी नहीं कि अच्छे परिणाम हो। रुद्रांश ने रहस्यमय तलवार संप्रदाय के लिए अपना रास्ता बनाया। रुद्रांश आधे दिन के बाद छात्रावास लौट आए। वरिष्ठ भाई रुद्रांश, तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे लगा कि तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगे। विभव ने रुद्रांश को देखते ही बेचैनी से कहा। समय पर नहीं पहुंच सकते, इसका क्या मतलब है? रुद्रांश ने उत्सुकता से पूछा। अभिनव और हिना की सगाई की पार्टी। जयंत अपने कमरे से अपने हाथ में एक निमंत्रण के साथ बाहर आया। अभिनव और हिना की सगाई हो गई। रुद्रांश थोड़ा चौंक गया। 7 दिन पहले अभिनव व्यक्तिगत रूप से तुम्हें एक निमंत्रण भेजने आए थे। दुर्भाग्य से तुम यहाँ नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये निमंत्रण मेरे पास छोड़ दिया। जयंत ने निमंत्रण रुद्रांश को दिया। रुद्रांश ने निमंत्रण पत्र को देखने के लिए खोला। तारीख आज थी और पता स्वर्ण नगर में तलवार नृत्य दरबार था। रुद्रांश ने तलवार नृत्य दरबार के बारे में सुना था। यह अपनी सुरुचिपूर्ण पर्यावरण के लिए स्वर्ण नगर में बहुत प्रसिद्ध था। कई प्रसिद्ध लोग तलवार नृत्य दरबार में अपनी खुशी की घटनाओं को आयोजित करना पसंद करते थे। तो मैं ठीक समय पर हूँ। अब जाना सही है। रुद्रांश मुस्कुराया। सूरज अभी तक अस्त नहीं हुआ था, इसलिए भागने में बहुत देर नहीं हुई थी। रुद्रांश का अभिनव पर अच्छा प्रभाव था। वह एक अच्छा दोस्त था। उसकी सगाई हिना से हो गई थी और वह व्यक्तिगत रूप से उसे एक निमंत्रण देने आया था। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश को जाना पड़ा। क्या तुम लोग एक साथ जाना चाहते हो? रुद्रांश ने पूछा। इसे भूल जाओ, इस बार जाने वाले सभी विशेषज्ञ हैं। हम मज़ा में शामिल नहीं होंगे, जयंत ने कहा। रुद्रांश जानता था कि जयंत एक गर्वित व्यक्ति था और उसने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने विदा ली और स्वर्ण नगर की ओर चले गए। स्वर्ण नगर का तलवार नृत्य दरबार असामान्य रूप से जीवंत था। लाल बत्तियां जलाई गई थीं और यह एक उत्सव का दृश्य था। अभिनव अत्यंत प्रतिभाशाली थे। रुद्रांश के उदय से पहले वह शिष्य स्तर की सूची में पहले स्थान पर थे। यहाँ तक कि नए राजा चंदन को भी उनके द्वारा दबाया गया था। इसके अलावा वह एक आसान और परोपकारी व्यक्ति थे जिसमें एक राजा की हवा थी। वह रहस्यमय तलवार संप्रदाय में बहुत लोकप्रिय थे। इस बार शिष्य स्तर पर 60 लोगों में से 50 से अधिक लोग उनकी सगाई हिना के साथ भाग लेने के लिए आए थे। केवल इतना ही नहीं, कुछ साधक स्तर के शिष्य, गुरु, आचार्य और यहाँ तक कि कुछ महायोगी स्तर के गुरु भी थे। अभिनव और हिना के परिवार सहित तलवार नृत्य दरबार में कुछ 100 लोग थे। तलवार नृत्य दरबार में एक छोटी सी झील थी और भूमि का एक सपाट टुकड़ा था। खाली भूमि में भोज के लिए दर्जनों मेजें लगाई गई थीं। इस समय हालांकि भोज अभी शुरू नहीं हुआ था, हर कोई मूल रूप से मौजूद था। जो लोग एक दूसरे से परिचित थे वे एक मेज पर बैठ गए और एक दूसरे के साथ बातचीत की। इस क्षण एक अधेड़ उम्र का आदमी जो एक गार्ड की तरह लग रहा था, ठोकर खाकर अंदर आया। उसके मुंह के कोने पर खून था और उसके चेहरे का एक किनारा सूजा हुआ था। विलास, क्या हो रहा है? अभिनव के पिता उठे और ठंडे स्वर में पूछा। ये दृश्य स्वाभाविक रूप से दूसरों की आंखों में आया और वे सभी आश्चर्य में देखे। वरिष्ठ, युवा स्वामी, दरवाजे के बाहर ऐसे लोग हैं जो बिना बुलाए आए हैं।
हमने केवल पूछा और उन्होंने हम पर हमला किया। वे पहले ही अंदर घुस चुके हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। गार्ड चिल्लाया। क्या निमंत्रण? हमें उस जगह जाने के लिए अभी भी एक निमंत्रण की आवश्यकता है जहां हम जाना चाहते हैं। एक ठंडी और अहंकारी आवाज़ सुनाई दी। 3 युवा पुरुष चले आए। तुम लोग कौन हो? क्या तुम नहीं जानते कि आज वरिष्ठ भाई अभिनव की सगाई का दिन है? तुमने सचमुच अंदर आने की हिम्मत की। हरित ड्रैगन धाम के एक शिष्य उठे और चिल्लाए। उनका नाम सुशील था और वह शिष्य स्तर की सूची में 43वें स्थान पर थे। यो 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 बकवास। शिष्य स्तर की सूची पर एक शिष्य की सगाई के बारे में क्या बड़ी बात है? डरने के लिए क्या है? अपनी बाहों में एक युद्ध ब्लेड के साथ एक युवा पुरुष ने उपहास किया। अहंकारी, चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, सुशील ने क्रोध में चिल्लाया। उसका शरीर एक बाज की तरह चला गया क्योंकि वह युवा पुरुष की ओर बढ़ गया और उस पर पंजा मारा। तुम एक विशेषज्ञ के सामने इस तरह के छोटे कौशल के साथ अपनी कौशल दिखाने की हिम्मत करते हो? ब्लेड आलिंगन करने वाले युवा पुरुष ने उपहास किया और अपनी हथेली से बाहर मारा। ब्लेड आलिंगन करने वाले युवा पुरुष की हथेली स्पष्ट रूप से सिर्फ उसकी हथेली थी, लेकिन हर कोई एक अद्वितीय ब्लेड को अपनी म्यान से बाहर आते हुए दिखाई दिया। ब्लेड की चमक आकाश में चढ़ गई और एक उज्ज्वल ब्लेड की चमक सुशील के पंजे पर काट दी गई। अगले ही पल सुशील ने एक खून दर्द भरी चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। वह खुद को स्थिर करने से पहले एक पंक्ति में 2 तालिकाओं को तोड़ दिया। हालांकि उसका शरीर कांपता रहा और उसकी एक हथेली खून से ढकी हुई थी। भीड़ चौंक गई और युवा पुरुष को ब्लेड के साथ आश्चर्य में देखा। अपनी हथेली के एक आकस्मिक काट के साथ सुशील को घायल करने में सक्षम होना, युद्ध शक्ति का ये स्तर निश्चित रूप से साधारण नहीं था। सुशील शिष्य स्तर पर 43वें स्थान पर थे और केवल शिष्य स्तर पर शीर्ष 20 प्रतिभाशाली ही एक चाल से उसे हरा सकते थे। हालांकि ये लोग बहुत अपरिचित थे। वे 4 महान आश्रमों के शिष्य नहीं थे। ये प्रतिभाशाली कहाँ से आया था? अभिनव उठे और अपनी मुट्ठी को झुकाया। तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी तुम्हें नाराज किया है। हे, तुम अभिनव हो जो शिष्य स्तर की सूची पर दूसरे स्थान पर है ना? ठंडी अभिव्यक्ति के साथ युवा पुरुषों में से एक ने कहा। अगर रुद्रांश यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से इस ठंडे दिखने वाले युवा पुरुष को श्वेत व्याघ्र धाम से जयंत के रूप में पहचानते। अन्य 2 श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्य थे। यह मैं हूँ, अभिनव ने कहा। तुम्हें बताने में कोई बुराई नहीं है, बस अपने कानों को चुभो और सुनो। हम तीनों श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्य हैं, जयंत ने अहंकार से कहा। क्या? श्वेत व्याघ्र धाम का एक शिष्य? दर्शकों में हर कोई आश्चर्य में चौंक गया। ये लोग सचमुच श्वेत व्याघ्र धाम से प्रतिभाशाली थे। हालांकि श्वेत व्याघ्र धाम रहस्यमय तलवार संप्रदाय के 5 धामों में से एक था, ये हमेशा एक रहस्यमय जगह रहा था। बाहरी दुनिया को यह नहीं पता था कि इसमें कितने शिष्य थे या ये हर साल कितने शिष्य स्वीकार करता था। यहाँ तक कि कई महायोगी स्तर के गुरुओं को भी कोई पता नहीं था। जयंत और अन्य लोग हर किसी के सदमे के दृश्य का आनंद ले रहे थे। वे दूसरों की चौंकी हुई अभिव्यक्तियों को देखना पसंद करते थे। उनके पास एक विशेष रक्तरेखा थी और वे महान पैदा हुए थे। वे दूसरों के सम्मान, ईर्ष्या और सदमे का आनंद लेने के लिए पैदा हुए थे। इस तरह की भावना ने उन्हें बहुत सहज महसूस कराया। ओह, तुम श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्य हो। अगर तुम मेरी सगाई पर बधाई देने के लिए यहाँ हो तो कृपया बैठो। अगर नहीं तो कृपया चले जाओ। हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। यहाँ तक कि श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्यों के सामने भी अभिनव का स्वर अभी भी वही था, न तो विनम्र और न ही अति महत्वाकांक्षी। अभिनव के स्वर ने जयंत और अन्य 2 के चेहरे को डुबो दिया। किसी और दिन? उसे किसी और दिन क्यों करना पड़ा? हमने आज तुम्हारी सगाई की तारीख को यहाँ आने के लिए चुना है। मैंने सुना कि तुम्हारे तथाकथित शिष्य स्तर के अधिकांश लोग आज यहाँ हैं, इसलिए हमें उन्हें एक एक करके खोजना नहीं है। हाल ही में मैंने सुना कि 4 महान आश्रमों की शिष्य स्तर की सूची पर लोगों को साधक स्तर के क्षेत्र में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली के रूप में जाना जाता है। मुझे ये बहुत अजीब लगा, इसलिए मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ कि सच्चा सबसे मजबूत साधक कौन है। तुम्हारा तथाकथित सबसे मजबूत साधक हमारे सामने कचरे के अलावा कुछ नहीं है। जयंत हल्के से हंसा, उसकी आवाज़ उपहास से भरी हुई थी। शिष्य स्तर पर कुछ प्रतिभाशाली चौंक गए थे। शिष्य स्तर पर प्रतिभाशाली वास्तव में साधक स्तर के क्षेत्र में सबसे मजबूत थे। उनमें से प्रत्येक में मजबूत युद्ध शक्ति थी और वे एक साधारण 9वें स्तर के साधक स्तर विशेषज्ञ को एक चाल से हरा सकते थे। लेकिन अब श्वेत व्याघ्र धाम से कुछ लोग उन्हें कचरा कह रहे थे। सभी प्रतिभाशाली गर्वित थे। हालांकि उनके सामने के लोग श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्य थे, लेकिन शिष्य स्तर पर कुछ लोगों ने उन्हें ठंडे ढंग से देखा। क्या हुआ? क्या तुम लड़ना चाहते हो? यह अच्छा है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितना कर सकते हो। ब्लेड आलिंगन करने वाले युवा पुरुष ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी आंखें बिजली की तरह थीं क्योंकि उसने चारों ओर स्कैन किया।
एक व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, अगर तुम साबित करना चाहते हो कि तुम कचरा नहीं हो तो अपनी चाल चलो। जब तक तुम मुझे हरा सकते हो। अचानक चुप्पी थी। हर कोई एक दूसरे को देखता था लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। ये युवा पुरुष स्पष्ट रूप से साधक स्तर के क्षेत्र में थे और साधक स्तर के शिष्य उनसे लड़ नहीं सकते थे। ब्लेड आलिंगन करने वाले युवा पुरुष के हमले से अभी अभी वह बस अथाह था। शिष्य स्तर पर प्रतिभाशाली भी उससे डरते थे। वे सभी चाहते थे कि कोई और पहले ब्लेड आलिंगन करने वाले युवा पुरुष की ताकत का परीक्षण करे, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर के लिए कोई चाल नहीं चली। हा, वरिष्ठ भाई विलास, तुम बहुत मजबूत हो। वे चाल चलने की हिम्मत कैसे करेंगे? मैं 4 आश्रमों से कचरे से निपटने के लिए काफी से अधिक हूँ। 3 युवा पुरुषों में से सबसे मजबूत युवा पुरुष बाहर चला गया। फिर युवा पुरुष की आभा बढ़ी और उसकी खेती का पता चला। 9वें स्तर के साधक स्तर के शुरुआती चरण। हर कोई एक नज़र में बता सकता था कि इस अच्छी तरह से निर्मित युवा पुरुष ने अभी अभी 9वें स्तर के साधक स्तर के शुरुआती चरण में उन्नति की थी। मैं इस साल का एक नया शिष्य हूँ और मैंने अभी अभी 9वें स्तर के साधक स्तर में प्रवेश किया है। शिष्य स्तर पर प्रतिभाशाली, आओ और मुझसे लड़ो। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत भी नहीं करते हो। अच्छी तरह से निर्मित युवा पुरुष ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। शिष्य स्तर पर लोग और भी गुस्से में थे। यह एक अपमान था, एक स्पष्ट अपमान। उन्होंने सचमुच एक शिष्य को अनुमति दी जिसने इस साल अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया था, एक शिष्य जिसने 9वें स्तर के साधक स्तर में बहुत पहले उन्नति नहीं की थी, उन्हें चुनौती देने के लिए। ये पूरी तरह से उनका अनादर कर रहा था। मैं तुमसे लड़ने के लिए यहाँ हूँ। शिष्य स्तर की सूची पर एक युवा पुरुष बाहर चला गया। भीड़ ने तुरंत उसे चेतन के रूप में पहचाना, जो शिष्य स्तर की सूची पर 42वें स्थान पर थे। वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में एक रैंक ऊपर थे। शिष्य स्तर की सूची पर तुम्हारी रैंक क्या है? अच्छी तरह से निर्मित युवा ने पूछा। 42। चेतन ने कहा। 42। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो और तुम्हें एक चाल में हराना चाहते हो? अच्छी तरह से निर्मित युवा पुरुष हल्के से मुस्कुराया। एक चाल। चेतन का चेहरा बहुत काला था। यह मजबूत युवा पुरुष सचमुच उसे अपनी आंखों में नहीं डालता था। भले ही वह श्वेत व्याघ्र धाम से एक प्रतिभाशाली था, वह इस साल केवल एक नया शिष्य था। वह कैसे दावा कर सकता था कि वह उसे एक चाल में हरा सकता है? क्या मजाक था? क्या उसने सोचा कि वह रुद्रांश था? फिर चलो देखते हैं कि तुम मुझे एक चाल में कैसे हराने जा रहे हो। मर जाओ। चेतन दहाड़ता था और अपने हाथ में एक लंबी भाले के साथ आगे बढ़ता था। लंबी भाले ने हवा के माध्यम से छेद किया और एक कान छेदन सीटी को बाहर जाने दिया। हार। चेतन ने एक शब्द थूक दिया और एक मुक्का मारा। यह मुक्का काले प्रकाश से भरा हुआ था। अच्छी तरह से निर्मित युवा पुरुष का मुक्का धातु के एक टुकड़े या एक काले सूरज से बना हुआ लग रहा था, तेज रोशनी की किरणें उत्सर्जित कर रहा था। क्लांग। मुक्का चेतन के भाले पर उतरा और एक बहरा करने वाला धमाका सुना गया। अगले ही पल अच्छी तरह से निर्मित युवा पुरुष के मुक्के ने काले प्रकाश की किरणें निकाली, चेतन के सभी रक्षा और हमले को नष्ट कर दिया। चेतन दर्द में रोता था क्योंकि उसका शरीर उड़ गया था। वह भारी रूप से जमीन पर गिर गया, उसका शरीर खून से ढका हुआ था। हार गए। चेतन हार गए थे। वह एक चाल में अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा हार गए थे। उनका परिणाम सुशील के समान था। दर्शकों से हाहाकार सुना जा सकता था। क्या ये श्वेत व्याघ्र धाम का प्रतिभाशाली था? क्या वह बहुत मजबूत नहीं था? उसने सचमुच एक चाल में चेतन को हरा दिया। क्या वह सचमुच इस साल का एक नया शिष्य था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि रहस्यमय तलवार संप्रदाय के 4 महान प्रतिभाशाली में से 3 श्वेत व्याघ्र धाम से आए थे और केवल अभिनव अपनी अद्वितीय प्रतिभा के साथ एक जगह पर कब्जा करने में कामयाब रहे थे। ये सचमुच भयानक था। एक भी वार का सामना नहीं कर सकता, क्या कचरा। अच्छी तरह से निर्मित युवा ने उपहास किया। जब पहाड़ों में बाघ नहीं होते हैं तो बंदर राजा होंगे। क्या शिष्य स्तर की रैंकिंग? क्या साधक स्तर के मार्शल कलाकारों का सबसे मजबूत समूह? वे सभी कचरा हैं। वे सिर्फ घर खेलते हुए बच्चे हैं। वे मिट्टी की तरह हैं। जब वे एक सच्चे प्रतिभाशाली से मिलते हैं तो वे कुछ भी नहीं हैं। जयंत हल्के से हंसा, उसकी आवाज़ उपहास से भरी हुई थी। फोल्डेड हैंड्स। हाँ। एक युवा साधक आगे आया। चेतन, जो कांस्य सूची में 19वें स्थान पर था, अब 20वें स्थान पर आ गया था। वह अभिनव से कहीं अधिक शक्तिशाली था। किसी ने उस बोलने वाले को पहचान लिया। चेतन ने 4 धामों की महान प्रतियोगिता में लावण्य के साथ युद्ध किया था और वह बहुत शक्तिशाली था। सभी चेतन के मुकाबले की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह इस युवा साधक को सबक सिखाए। कांस्य सूची में तुम्हारा स्थान क्या है? उस हृष्ट-पुष्ट युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज्यादा नहीं, बस 20वां। मुझसे भी 19 लोग अधिक शक्तिशाली हैं। चेतन ने कहा। 20वां स्थान? तुम मेरे लायक नहीं हो। चलो देखते हैं कौन अधिक शक्तिशाली है। उस हृष्ट-पुष्ट युवक ने सिर हिलाया। लड़ाई के बाद तुम जानोगे कि तुम कितने अभिमानी हो। चेतन आगे बढ़ा और सीधे उस हृष्ट-पुष्ट युवक के सामने आ गया।
छोटे भाई, ये कचरे लोग तब तक आंसू नहीं बहाते जब तक वे अपनी हार न देख लें। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे कितने बेकार हैं। जयंत ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, चिंता मत करो जयंत भाई। हृष्ट-पुष्ट युवक मुस्कुराया और फिर चिल्लाया, बच्चे, इसे लो। धड़ाम, उस हृष्ट-पुष्ट युवक ने भी एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी काली और चमकदार थी, जिसमें धातु जैसी चमक थी। धंस, चेतन ने अपनी लंबी तलवार निकाली और तलवार की ऊर्जा आसमान की ओर उठी। हरी तलवार की ऊर्जा लगभग ठोस हो गई थी। वह उस हृष्ट-पुष्ट युवक की मुट्ठी से बचकर उसकी ओर बढ़ी। तुम मेरी मुट्ठी से बचना चाहते हो? सपना देखो, हृष्ट-पुष्ट युवक ने उपहास किया। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और यह स्थान से गुजरती हुई चेतन की तलवार पर जा लगी। एक जोरदार आवाज गूंजी और जिस तरह उसने अभिनव से युद्ध किया था, ठीक उसी तरह उसकी मुट्ठी से नुकीली काली किरणें चेतन की ओर निकलीं। चेतन का चेहरा बदल गया। उसने अपने शरीर को हिलाया और अपने विरोधी की शक्ति का उपयोग करके पीछे हट गया। उसने अपनी लंबी तलवार लहराई और काली किरण को रोकने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा तलवार की रोशनी बाहर निकाली। तुम मेरे एक वार को रोक सकते हो, बुरा नहीं है, लेकिन अगले का क्या? हृष्ट-पुष्ट युवक हंसा और चेतन की ओर भागा। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों से वार किया और एक भयानक मुक्के की शक्ति ने चेतन को घेर लिया, जिससे लगातार गूंजती हुई आवाजें निकलीं। चेतन ने अपनी तलवार की तकनीक का इस्तेमाल किया और हमले को रोकने के लिए तलवार की रोशनी निकाली। धड़ाम, धड़ाम, एक पल में उन दोनों ने 10 से ज्यादा वार का आदान प्रदान किया। फिर एक आकृति हवा में उड़ गई और खून उगलने लगी। वह चेतन था, वह फिर से हार गया था। यहाँ तक कि जब उसने अपनी पूरी कोशिश की, तब भी वह केवल 1 दर्जन वार तक ही टिक सका। वहाँ मौजूद सभी लोगों का दिल बैठ गया। क्या यह अभी भी एक ऐसा शिष्य था जो इस वर्ष ही आया था? क्या वह इतना शक्तिशाली नहीं था? सभी देख सकते थे कि उस हृष्ट-पुष्ट युवक की काले स्तर की निम्न श्रेणी की मुक्केबाजी तकनीक 4थे स्तर पर पहुंच गई थी और 5वें स्तर से ज्यादा दूर नहीं थी। उसका शरीर भी बहुत मजबूत था, कम से कम दूसरे दर्जे का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दूसरे पक्ष का रक्त वंश अभी तक बाहर भी नहीं आया था और वह पहले से ही इतना शक्तिशाली था। ये बहुत असामान्य था। अगर वह 4 धामों की महान प्रतियोगिता में भाग लेता तो वह निश्चित रूप से एक सनसनी पैदा कर देता। सभी का चेहरा बहुत उदास था। क्या उन्हें इस वर्ष एक नए शिष्य से निपटने के लिए कांस्य श्रेणी के शीर्ष 10 में से आचार्यों को भेजना होगा? भीड़ ने कांस्य श्रेणी के शीर्ष 10 की ओर देखना शुरू कर दिया। इस बार शीर्ष 10 में से 8 लोग वहां थे। दुष्यंत और अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी वहां आ चुके थे। विभव, विलास, लावण्य, देवसेना, अभिनव और अन्य सभी के चेहरे उदास थे। यहाँ तक कि इस साल आए एक शिष्य के खिलाफ जीतने पर भी यह शर्मनाक होगा। इसके अलावा जयंत और लता ने अभी तक अपना कदम नहीं उठाया था। ये स्पष्ट था कि वह युवा हार नहीं मानना चाहता था। वह तब तक नहीं जाएगा जब तक कि विजेता तय नहीं हो जाता। अगर कुछ गलत होता तो कांस्य सूची में शामिल सभी लोगों का मान सम्मान चला जाता। मैं करूंगा। इस क्षण एक हृष्ट-पुष्ट युवक बाहर आया। यह विशाल है। बहुत अच्छा हुआ कि विशाल यहाँ है। सभी लोग थोड़े खुश हुए। 4 धामों की महान प्रतियोगिता से पहले विशाल कांस्य सूची में 8वें स्थान पर था। हालांकि वह अर्जुन और लावण्य के उदय के कारण शीर्ष 10 से बाहर हो गया था और इस बार 11वें स्थान पर था। लेकिन उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी, जो चेतन से बहुत अधिक थी। छोटे भाई विशाल, सावधान रहना, विलास ने कहा। वे दोनों नीलम कछुआ धाम के थे और एक दूसरे के साथ उनके अच्छे संबंध थे। साथ ही वे नीलम कछुआ धाम में 2 सबसे शक्तिशाली कांस्य स्तर के शिष्य थे। विशाल ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। विशाल, कांस्य सूची में 11वां स्थान। आपसे मिलकर अच्छा लगा, विशाल ने हाथ जोड़कर कहा। हाँ, 11वां स्थान। लगता है कि आखिरकार कोई दिलचस्प व्यक्ति आया है। हृष्ट-पुष्ट युवक ने अपने होठों को चाटा और उपहास किया। युद्ध, बिना किसी अनावश्यक शब्द के दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। भीड़ विशाल को बिना पलक झपकाए देख रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वह जीत जाएगा। विशाल की युद्ध शैली विलास की तरह थी। उसने अपने शरीर और रक्षात्मक युद्ध कला तकनीकों का अभ्यास किया था, जो रक्षा और घनिष्ठ युद्ध की ओर झुकी हुई थी। जहां तक किरीट धाम के उस हृष्ट-पुष्ट युवक की बात थी, वह घनिष्ठ युद्ध की ओर ज्यादा झुका हुआ था। उन दोनों ने एक दूसरे पर मुंह के मारे और 2 जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे से टकराते रहे। युद्ध बहुत जोरदार था और मुंके की शक्तियां बाहर निकलती रहीं। हालांकि हृष्ट-पुष्ट युवक वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। यह स्पष्ट रूप से काले स्तर की निम्न श्रेणी की मुक्केबाजी तकनीक का 4था स्तर था, लेकिन जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो उसने जो युद्ध शक्ति दिखाई वह उसी स्तर की अन्य मुक्केबाजी तकनीकों से ज्यादा शक्तिशाली थी। विशाल को अपने रक्त वंश की शक्ति को सक्रिय करने और उसके साथ लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से विशाल की रक्षात्मक युद्ध कला तकनीक बहुत शक्तिशाली थी और उसने उस हृष्ट-पुष्ट युवक के हमले को रोक दिया।
पलक झपकते ही उन दोनों ने दर्जनों से ज्यादा वार का आदान प्रदान किया और विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। धिक्कार है, तुम मेरे इतने सारे वार को रोक सकते हो। देखो मैं तुम्हारे कछुए का कवच कैसे तोड़ता हूँ। हृष्ट पुष्ट युवक दहाड़ा। ऐसा लग रहा था कि इतने सारे वार को रोकना उसके लिए बहुत अपमानजनक था। धड़ाम। हृष्ट पुष्ट युवक के शरीर पर एक रक्त लाल रोशनी चमक उठी। फिर उसके सिर के ऊपर एक प्राचीन मुक्केबाजी का दस्ताना दिखाई दिया। दस्ताने का रक्तवंश। क्या ये किंवदंतियों का विशेष रक्तवंश हो सकता है? सभी लोग हैरान थे और उत्सुकता से देख रहे थे। अधिकांश लोगों के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने कोई विशेष रक्तवंश देखा था। दस्ताने का रक्तवंश काला और एक प्राचीन आभा से भरा हुआ था। हर कोई यह भी देख सकता था कि दस्ताने पर निशान थे, जैसे कि उन्होंने एक दुखद युद्ध का अनुभव किया था। एक विशाल मुक्के का इरादा फैल गया। दस्ताने पर 6 मेरिडियन चक्र थे। जाहिर है ये छठे स्तर का रक्तवंश था। फिर दस्ताने का रक्तवंश चमक उठा और गायब हो गया, उस हृष्ट-पुष्ट युवक के शरीर में प्रवेश कर गया। उस हृष्ट-पुष्ट युवक की आभा और भी शक्तिशाली हो गई। तोड़ो! हृष्ट-पुष्ट युवक चिल्लाया और एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी की शक्ति अपने चरम पर थी। धड़ाम! भयानक मुक्के की शक्ति विशाल के चारों ओर कछुआ ढाल से टकराए। एक हिंसक विस्फोट के साथ विशाल पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला था और उसकी रक्षात्मक युद्ध कला लगभग टूट गई थी। फिर से देखते हैं कि तुम कितने मुक्के झेल सकते हो। धड़ाम धड़ाम। काली मुट्ठी की शक्ति बेहद हिंसक थी। विशाल पूरी तरह से दब गया था और केवल अपनी पूरी शक्ति से बचाव कर सकता था। लेकिन फिर भी वह केवल एक दर्जन वार को ही रोक पाया, इससे पहले कि उसकी रक्षात्मक युद्ध कला को हृष्ट-पुष्ट युवक ने तोड़ दिया और एक मुक्का उसकी छाती पर लगा। आह! विशाल चिल्लाया। उसका शरीर दर्जनों मीटर दूर उड़ गया और जमीन पर जोर से गिरा। उसने खून उगला और उसकी सांसें कमजोर हो गईं। विशाल एक मुक्के से बुरी तरह घायल हो गया था। विशाल भाई! विलास जल्दी से उसकी ओर दौड़ा। जांच करने के बाद उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने उस हृष्ट-पुष्ट युवक की ओर घूर कर कहा, यह सिर्फ एक अभ्यास है। क्या तुम थोड़े ज्यादा निर्दयी नहीं हो? किसने कहा कि वह हार न माने और हताश होकर विरोध करे? उसने खुद ऐसा मांगा था। हृष्ट-पुष्ट युवक ने अपने होठों को घुमाया और उसे कोई परवाह नहीं थी। दूसरे लोग चुप थे। हृष्ट-पुष्ट युवक बहुत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि 11वें स्थान पर मौजूद विशाल भी हार गया था। क्या उसे वास्तव में शीर्ष 10 प्रतिभावान लोगों में से एक होना था? दूसरा पक्ष इस साल ही आया एक शिष्य था और केवल 9वें दर्जे के शुरुआती आचार्य स्तर पर था। अगर उन्होंने शीर्ष 10 प्रतिभावान लोगों में से एक को भेजा तो भले ही वे जीत जाएं, ये बहुत शर्मनाक होगा। अब से 4 महान अकादमियों के बीच कांस्य श्रेणी की कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। अगर कांस्य श्रेणी के एक प्रतिभावान को किरीट धाम के एक नए शिष्य ने कुचल दिया तो उसकी क्या प्रतिष्ठा बचेगी? हालांकि अगर उसने लड़ाई नहीं की तो लोग सोचेंगे कि पूरी कांस्य श्रेणी किरीट धाम के एक नए शिष्य से डरती है। जब तक वे आज एक बड़ी जीत हासिल नहीं करते, कांस्य श्रेणी का सारा मान सम्मान चला जाना तय था। धप! एक व्यक्ति बाहर आया और सभी की आंखें सिकुड़ गईं। ये लावण्य थी। क्या वह आगे बढ़ने वाली थी? लावण्य उस हृष्ट-पुष्ट युवक के सामने चली गई और ठंडे भाव से बोली, तुम मेरे लायक नहीं हो, बदल जाओ। यहाँ तक कि किरीट धाम के शिष्यों का सामना करते हुए भी लावण्य अभी भी अभिमानी थी। हा, क्या मजाक है? हम लड़ाई के बाद जान जाएंगे। हृष्ट-पुष्ट युवक हंसा, उसकी आभा अभिमानी थी। छोटे भाई, तुम्हारा रक्तवंश पहले ही बाहर आ चुका है। अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम घाटे में रहोगे। मुझे करने दो। जयंत मुस्कुराया और कुछ कदम आगे बढ़ा। हा, जयंत भाई, क्या तुम आगे बढ़ने वाले हो? मुझे लगा था कि जयंत भाई इन कचरों में दिलचस्पी नहीं लेंगे। हृष्ट-पुष्ट युवक हंसा। जयंत ने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई और कहा, वे अभी भी सोच रहे हैं कि वे भाग्यशाली हैं। वे अभी भी सोच रहे हैं कि वे हमारे साथ लड़ सकते हैं। मैं उन्हें पूरी तरह से हरा दूंगा और उन्हें खुद को स्पष्ट रूप से पहचानने दूंगा। हा, जयंत भाई सही कह रहे हैं। हृष्ट-पुष्ट युवक और तलवार को पकड़े हुए युवा दोनों हंसे। तुम बकवास से भरे हो। शक्ति कुछ ऐसी नहीं है जिसके बारे में तुम शेखी बघार सको। ये सच्ची क्षमता है। मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास किस तरह की क्षमता है। लावण्य की आंखों में मारने का इरादा भरा हुआ था। उसके शरीर से चटकने की आवाज़ें निकलने लगीं और तेजी से फैलने लगी। कुछ ही सांसों में लावण्य का पहले से ही मजबूत शरीर और भी मजबूत हो गया था, एक विशाल वानर की तरह। शुरू से ही लावण्य ने पहले ही उन्मत्त पशु तकनीक का इस्तेमाल कर लिया था। इसे लो! एक जोरदार दहाड़ के साथ मोटी लोहे की छड़ी लहराई और जयंत की ओर बढ़ गई। जैसे ही धातु की छड़ी गुजरी, स्थान कांपने लगा। जाहिर है, पिछले कुछ महीनों में लावण्य की युद्ध शक्ति फिर से बेहतर हुई थी। छोटी मोटी चालें। जयंत ने अपनी तलवार नहीं निकाली। इसके बजाय उसने एक तलवार बनाने के लिए 2 उंगलियों को एक साथ रखा और बाहर निकाला।
तलवार की ऊर्जा की एक किरण जो एक वास्तविक पदार्थ की तरह ठोस और जैद की तरह साफ थी, आसमान की ओर बढ़ गई। क्यूई को हथियार में बदलना, ये कैसे संभव है? आसपास के दर्शक हैरान थे। क्यूई को हथियार में बदलना एक ऐसी तकनीक थी जिसका उपयोग केवल एक महान मार्शल आचार्य ही कर सकता था। जयंत केवल 9वें दर्जे के शीर्ष आचार्य स्तर पर था, लेकिन वह पहले से ही एक महान मार्शल आचार्य की तकनीक का उपयोग कर सकता था। ये बस भयानक था। खनक, क्रिस्टल साफ तलवार की ऊर्जा हवा में लोहे की छड़ी से टकराई, जिससे एक चौंकाने वाली गूंज हुई। धप धप धप। उसके बाद लावण्य कराहती रही और स्थिर होने से पहले 7-8 कदम पीछे हट गई। क्या एक ही तलवार के वार ने एक शीर्ष अवस्था के विशेषज्ञ को 7-8 कदम पीछे धकेल दिया? सभी लोग हैरान थे, वे बस इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। जयंत ने अपनी तलवार का इस्तेमाल भी नहीं किया। यह एक आकस्मिक वार जैसा लग रहा था। क्या ये ज्यादा शक्तिशाली नहीं था? ओह, बुरा नहीं, तुम मेरी 40% शक्ति से एक वार को झेलने में कामयाब रहे। ऐसा लगता है कि सभी कांस्य श्रेणी के लोग कचरे नहीं हैं। जयंत ने उदासीनता से कहा। सभी लोग और भी ज्यादा हैरान थे। क्या वह तलवार केवल उसकी 40% शक्ति थी? ये कैसे संभव था? असंभव। लावण्य दहाड़ी। दूसरे पक्ष ने अपनी तलवार भी नहीं निकाली थी और उसका रक्त वंश बाहर नहीं आया था। लावण्य को यह स्वीकार करना मुश्किल लगा कि उसने केवल 40% शक्ति का इस्तेमाल किया था। उसने सोचा कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर उनके मनोबल को कम करने के लिए ऐसा कहा था। धड़ाम। उसने हवा में एक भारी कदम रखा और उसका विशाल शरीर एक उग्र राक्षसी जानवर की तरह जयंत पर झपटा। लोहे की छड़ी लहराए और नीचे आ गई, यहाँ तक कि एक छोटी पहाड़ी भी टुकड़ों में टूट जाती। फिर 60%। जयंत ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार की उंगली आगे की ओर कर दी। एक पन्ना हरी तलवार की ऊर्जा बाहर निकली, जैसे कि उसने स्थान को छेद दिया हो। ये चमकी और गायब हो गई। जब ये फिर से दिखाई दी तो ये पहले से ही लावण्य के सामने थी। अच्छा नहीं, लावण्य का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। हमले को रोकने के लिए अपनी छड़ी वापस लेना उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल हमले का विरोध करने के लिए अपनी सारी सच्ची ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। फूफ। हर जगह खून बिखर गया क्योंकि लावण्य के कंधे में छेद कर दिया गया था। वह दर्जनों मीटर पीछे उड़ गया, पीछे खून की एक लकीर छोड़ गया। वह हार गया था। जयंत की तलवार न केवल बेहद शक्तिशाली थी, बल्कि अविश्वसनीय रूप से तेज भी थी। सिर्फ जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। अगला, जयंत ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। पूरा स्थान शांत हो गया। लावण्य की युद्ध शक्ति के साथ वह वास्तव में 2 बार में हार गया था। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने कहा कि उसने केवल 60% शक्ति का उपयोग किया था। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह सच है या नहीं, लेकिन उसकी शक्ति बस अथाह और भयानक थी। अब केवल विलास, विभव और जयंत ही लावण्य से ज्यादा शक्तिशाली थे। विलास की शक्ति लावण्य के समान थी, इसलिए वह निश्चित रूप से जयंत का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। बचे हुए 2 लोग जयंत और विभव थे। आज जयंत की सगाई का दिन था। क्या उसे जयंत से व्यक्तिगत रूप से यह करने के लिए मजबूर होना पड़ा? विभव ने भौहें चढ़ाईं। वह कार्रवाई नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ा। ये सिर्फ एक आंगन का मामला नहीं था, बल्कि पूरी कांस्य श्रेणी का था। वह इससे दूर नहीं रह सकता था। आखिरकार विभव भीड़ से बाहर आया। क्या विभव आगे बढ़ने वाला है? सभी को आशा की एक झलक मिली। आखिरकार विभव चौथे स्थान पर था, जो विलास और लावण्य से ज्यादा था। सभी को उम्मीद थी कि वह जीत सकता है। यहाँ तक कि अगर वह जीत नहीं सकता था, तब भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकता था, ताकि जयंत को ज्यादा आत्मविश्वास हो। मैं विभव हूँ, श्वेत व्याघ्र धाम का एक शिष्य हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जयंत भाई, विभव ने हाथ जोड़कर कहा। तुम्हारे नाम की किसको परवाह है? मेरे करीब आने की कोशिश मत करो और यह मत सोचो कि मैं तुम पर आसान रहूंगा। जयंत ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, विभव का तिरस्कार करते हुए। तुम? विभव के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसका चेहरा बेहद उदास था। ये पहली बार था जब उसने किरीट धाम के एक शिष्य को देखा था। दूसरे पक्ष की शक्ति ने उसे चौंका दिया था। वह उनसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से उपहास का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। उसका सारा मान सम्मान चला गया था। उसके हाथ पर रखी स्टोरेज रिंग चमक उठी और विभव के हाथ में एक लंबी भला दिखाई दी। तुम्हें देखो, तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते। जल्दी से हमला करो, वरना तुम्हें हमला करने का मौका नहीं मिलेगा, जयंत ने कहा। विभव की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। यहाँ तक कि जयंत और दुष्यंत ने भी कभी उसका तिरस्कार नहीं किया था। धस। विभव ने अपना कदम बढ़ाया। उसका लंबा भाला हवा में छेद कर गया और जयंत की ओर बढ़ गया। जयंत हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने अभी भी अपनी तलवार नहीं निकाली, लेकिन अपनी तलवार की उंगलियों से हमले का सामना किया। उसने अपनी तलवार की उंगली को बाहर निकाला और लगातार ची ची की आवाज के साथ जैद रंग की तलवार की ऊर्जा की एक अंतहीन धारा बाहर निकली।
डिंग डिंग डिंग। टकराने की एक श्रृंखला के बाद विभव पीछे हटता रहा। वह स्पष्ट रूप से घाटे में था। जहरीला ड्रैगन अभ्यास। विभव चिल्लाया और अपनी अनूठी तकनीक का इस्तेमाल किया। लंबा भाला एक जहरीले ड्रैगन की तरह तेजी से घूमता रहा और जयंत की ओर झपटा। तुम्हारे पास कुछ शक्ति है। प्राचीन जैद की 8 हत्याएं मानववाद। मारो, जयंत चिल्लाया। एक भयानक मारने का इरादा फैल गया, साथ में एक भयानक तलवार की रोशनी भी। तलवार की रोशनी विभव के जहरीले ड्रैगन से टकराए। धड़ाम। ऊर्जा चारों दिशाओं में निकल गई और जमीन पर शक्तिशाली ऊर्जा का वार हुआ, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। अगर कुछ रजत शिष्यों और यहाँ तक कि आचार्यों द्वारा दूर की मेजें और कुर्सियां अवरुद्ध नहीं होती तो वे धूल में मिल जाती। धंस। एक जोरदार शोर के साथ विभव का भाला उसके हाथ से उड़ गया और एक नकली पहाड़ में चला गया। वह 20 से ज्यादा कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया था। इससे पहले कि वह स्थिर हो पाता, श्वेत व्याघ्र धाम का एक रजत शिष्य विभव के पीछे दिखाई दिया और उसके रास्ते को रोक दिया। फूफ। विभव का चेहरा तेजी से बदल गया। फिर उसने एक मुंह खून उगला और उसका हाथ कांपने लगा। सभी देख सकते थे कि उसकी दाहिनी आस्तीन पहले ही फट चुकी थी और उसकी बांह खून से सनी हुई थी। वे खून के निशान छोटे छोटे तलवारों की तरह थे। कितनी प्रभावशाली तलवारबाजी, कितनी प्रभावशाली शक्ति। सभी ने सांस ली। जयंत, इन सैनिकों को यह मत करने दो। यह मेरे समय की बर्बादी है। मुझे तुम्हारी शक्ति देखने दो। जयंत ने जयंत से पूछा। सभी ने जयंत की ओर देखा। अब वे केवल जयंत पर भरोसा कर सकते थे। अर्जुन, जो पहले स्थान पर था, यहाँ नहीं था। बहुत अच्छा। मैंने सुना है कि किरीट धाम अतुलनीय प्रतिभावानों को भर्ती करता है और उनमें से ज्यादातर के पास विशेष रक्तवंश होता है। ये सच है। मैं हमेशा किरीट धाम के एक शिष्य को ढूंढना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अब मेरे लिए इसका स्वाद लेने का समय आ गया है। जयंत आगे बढ़ा, उसकी आंखें बिजली की तरह थीं। बड़े भाई जयंत, सावधान रहना, शारदा ने चिंता से कहा। चिंता मत करो। जयंत मुस्कुराया और जयंत के पास चला गया। जयंत, अपना कदम बढ़ाओ। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास मुझे अपनी तलवार निकालने के लिए मजबूर करने का अधिकार है। जयंत ने उदासीनता और आत्मविश्वास से कहा। कितना अभिमानी। जब तुम जयंत का सामना कर रहे हो तो तुम अपनी तलवार कैसे नहीं निकाल सकते। जयंत की शक्ति कुछ ऐसी नहीं है जिसकी कोई और तुलना कर सके। कांस्य श्रेणी के कुछ शिष्य एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। उन्होंने जयंत की ओर आशा भरी नजरों से देखा। कांस्य सूची पर अपने सम्मान को बचाने वाला केवल जयंत ही था। जयंत मुस्कुराया और उसे कोई परवाह नहीं थी। हालांकि अगले ही पल उसके शरीर से एक नुकीली, अभिमानी और सब पर जीत हासिल करने वाली आभा बाहर निकली। जयंत का चेहरा पहली बार बदला। उसने अविश्वास में बुदबुदाया, ये शक्ति, धातु की शक्ति। उनके पीछे तलवार पकड़े हुए युवक और हृष्टपुष्ट युवक के चेहरे भी बदल गए। ये कैसे संभव है। 4 स्कूलों का कचरा वास्तव में आचार्य स्तर पर नियंत्रण शक्ति को समझ सकता है। धिक्कार है, ये कैसे संभव है। तलवार पकड़े हुए युवक ने अविश्वास में चिल्लाया। यहाँ तक कि अपने विशेष रक्तवंश के साथ उसने अभी तक नियंत्रण शक्ति को नहीं समझा था। उसके लिए ये स्वीकार करना मुश्किल था कि एक सामान्य रक्तवंश वाला कचरा ऐसा कर सकता था। तो क्या अगर उसने नियंत्रण शक्ति को समझ लिया है। सामान्य रक्तवंश के साथ अतुलनीय प्रतिभावान होते हैं। उनमें से कुछ प्राचीन दिव्य जानवर के रक्तवंश को भी जागृत कर सकते हैं, जो विशेष रक्तवंश से कहीं ज्यादा है। इसमें अभिमानी होने की क्या बात है। कांस्य सूची पर एक प्रतिभावान ने कहा। किरीट धाम के सदस्यों के चेहरे पर हैरान भाव देखकर आसपास के दर्शक बहुत खुश हुए। उसे आखिरकार जवाब देने का मौका मिला। तलवार पकड़े हुए युवक और हृष्टपुष्ट युवक के चेहरे उदास हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुमने नियंत्रण शक्ति को समझ लिया है, तुम जयंत भाई के लायक हो। तुम वास्तव में भोले हो। तलवार पकड़े हुए युवक ने छींका। जयंत का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन वह ठीक हो गया और उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। उसने कहा, जयंत, तुमने मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। तुम मुझे अपनी तलवार निकालने के योग्य हो और तुम मेरा नाम जानने के योग्य हो। याद रखो, मेरा नाम जयंत है। तुम अपने जीवन में मुझसे कभी आगे नहीं निकल पाओगे। धड़ाम। जैसे ही जयंत ने बोलना खत्म किया, उसके शरीर से एक नुकीली और अजय आभा बाहर निकली। शक्ति, धातु की शक्ति। जयंत ने भी धातु की शक्ति को समझ लिया था। उसने भी धातु की शक्ति को समझ लिया था। ये कैसे संभव है। क्या किरीट धाम सभी इतने शक्तिशाली हैं। 4 आंगन की प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन और जयंत दोनों ने अपनी प्रभुत्व दिखाई थी और 4 आंगन को चौंका दिया था। उन दोनों को रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के प्रतिभावानों के रूप में जाना जाता था, जो कुछ ही वर्षों में एक बार दिखाई देते थे। लेकिन अब किरीट धाम का एक साधारण सा युवा वास्तव में नियंत्रण शक्ति को समझ गया था, जो उनके लिए एक बड़ा झटका था। मैं जानता हूँ, उसके पास एक विशेष तलवार रक्तवंश होना चाहिए। मैंने सुना है कि विशेष रक्तवंशों में सभी प्रकार की जादुई क्षमताएं होती हैं।
कुछ लोग अपने रक्तवंश के माध्यम से नियंत्रण शक्ति को तेजी से समझ सकते हैं। एक रजत वस्त्रधारी आचार्य ने सभी को समझाया। सभी का दिल कांप गया। क्या एक विशेष रक्तवंश वास्तव में इतना चमत्कारी था? धस, दोनों शक्तियां हवा में मिलीं और धातु और लोहे के टकराने की आवाज हुई और यहां तक कि चिंगारियां भी निकलीं। धस धस, दो तलवारों की गूंज गूंजी। लगभग उसी समय उन दोनों ने अपनी तलवारें निकालीं। दो शानदार तलवार की ऊर्जा आसमान की ओर उठी। ठंडी और शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा ने पूरे तलवार नृत्य आंगन को भर दिया। दोनों आकृतियां दो तलवार की रोशनी में बदल गईं और एक दूसरे पर झपट पड़ीं। खनक, एक जोरदार गूंज के साथ तलवार की ऊर्जा बेतहाशा बाहर निकली। जमीन पर तलवार की ऊर्जा का वार हुआ, जिससे एक घना तलवार का निशान रह गया। धस, एक चमक के साथ कुछ रजत वस्त्रधारी आचार्य उसके सामने दिखाई दिए। एक अदृश्य शक्ति फैल गई और घनी तलवार की ऊर्जा को रोक दिया। 4 मौसमों की तलवार तकनीक, पतझड़ की हवा बहती है। प्राचीन जैड की 8 हत्याएं, दिव्य वध। 2 विनाशकारी तलवार की रोशनी हवा में मिली। दोनों तलवार की ऊर्जा एक में मिल गईं और आसमान की ओर उठीं। धड़ाम, उनके पैरों के नीचे की जमीन पर तलवार की ऊर्जा का वार हुआ और यह गहराई से धंस गई। खनक खनक खनक, इसके बाद तीव्र आदान प्रदान की एक श्रृंखला हुई और उन दोनों ने एक तीव्र लड़ाई शुरू कर दी। सभी लोग आसमान की ओर देख रहे थे। जयंत, तुम जैसे ही चलोगे जीत जाओगे। सभी जयंत के पासा पलटने की उम्मीद कर रहे थे। अच्छा नहीं, जयंत ने पहले ही अपने रक्तवंश को सक्रिय कर दिया है, लेकिन जयंत ने नहीं किया है। अचानक एक धीमी आवाज सुनी गई। सभी लोग हैरान थे। जयंत ने पहले ही अपने रक्तवंश को सक्रिय कर दिया था, जिसे उसकी पूरी शक्ति कहा जा सकता था, लेकिन जयंत ने नहीं किया था। अपने रक्तवंश के विस्फोट के बिना भी वह जयंत के साथ बराबरी करने में सक्षम था। जयंत ने लोगों को यह महसूस कराया कि वह था। किसी को नहीं पता था कि उसने कितनी शक्ति का उपयोग किया था। जयंत की खेती तकनीक निश्चित रूप से पीले दर्जे की नहीं है। ये काले दर्जे की होनी चाहिए। काले दर्जे की खेती तकनीकों द्वारा खेती की गई सच्ची क्यूई पीले दर्जे की खेती तकनीकों से ज्यादा घनी और संघनित होती है। एक रजत वस्त्रधारी आचार्य ने सभी को समझाया। इसके अलावा उसकी सच्ची क्यूई में एक बहुत ही शक्तिशाली तलवार की शक्ति होती है। यह एक तलवार की तरह है, जो उसके रक्तवंश का एक फायदा होना चाहिए। दूसरे रजत वस्त्रधारी आचार्य ने समझाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जयंत इतना शक्तिशाली था। उसकी सच्ची क्यूई जयंत की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली थी। फिर उसे अपने दिल में एक ठंडक महसूस हुई। जब वह इतना शक्तिशाली था तो वह उसी स्तर के किसी व्यक्ति के खिलाफ कैसे जीत सकता था? क्या आज कांस्य श्रेणी और 4 महान अकादमियां अपनी प्रतिष्ठा खोने वाली थीं? ये खत्म हो गया है। प्राचीन जैड की 8 हत्याएं, देव हत्या। जयंत की ठंडी आवाज सुनी गई। तलवार की रोशनी की एक किरण स्वर्ग से परे एक उड़ते हुए अमर की तरह थी, जो देवताओं और राक्षसों को मार रही थी। धस, एक नुकीले ब्लेड के मांस को काटने की हल्की आवाज सुनी गई, जिससे सभी का दिल उछल गया। फिर सभी ने जयंत की आकृति को तेजी से पीछे हटते हुए देखा। वह 10 मीटर से ज्यादा उड़ गया और अपने हाथ में तलवार लिए स्थिर हो गया। उसके कंधे पर एक खून का घाव था और खून बह रहा था। क्या जयंत हार गया था? सभी का दिल ठंडा हो गया। मैं हार गया। किरीट धाम के प्रतिभावान वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। अचानक जयंत ने आह भरी। तुम बुरे नहीं हो। तुम मेरे साथ इतने सारे वार का आदान प्रदान कर सकते हो, लेकिन बस इतना ही है। तुम मुझे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। 4 महान अकादमियां और कांस्य श्रेणी। क्या निराशा है। जयंत ने अपनी लंबी तलवार पकड़ी और तिरस्कार में हंसा। कई लोगों के चेहरे उदास हो गए, लेकिन वे इसका खंडन नहीं कर सके, क्योंकि सच्चाई उनके ठीक सामने थी। जितना ज्यादा वे खंडन करते, उतना ही ज्यादा अपमानजनक होता। जयंत, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन मैं कांस्य सूची में सबसे शक्तिशाली नहीं हूं। कोई और है जो मुझसे ऊपर है। तुम्हारे लिए पूरी कांस्य सूची का अपमान करना बहुत जल्दी है। जयंत ने भौहें चढ़ाईं। सभी लोग हिल गए। ये सही था, जयंत से ऊपर एक और व्यक्ति था। वह एक अतुलनीय प्रतिभावान था, जिसने रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में अपने पहले वर्ष में कांस्य श्रेणी के शीर्ष पर जगह बनाई थी। रुद्रांश। सभी ने रुद्रांश के बारे में सोचा। 2 महीने से ज्यादा पहले रुद्रांश ने जयंत के साथ अपनी लड़ाई में केवल मामूली बढ़त हासिल की थी। हालांकि रुद्रांश की सुधार की अद्भुत गति को देखते हुए, क्या वह 2 महीने बाद ज्यादा शक्तिशाली होगा? क्या वह जयंत के साथ लड़ने में सक्षम होगा? मुझे पता है कि तुम कांस्य श्रेणी में केवल दूसरे स्थान पर हो। मैंने सुना है कि जो व्यक्ति पहले स्थान पर है उसका नाम रुद्रांश है। उसे बाहर आने और मेरे साथ लड़ने के लिए कहो। मैं उसे पूरी तरह से कुचलना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे पास कोई कल्पना न रहे। जयंत ने एरोगेंटली कहा। हालांकि वह समुद्र के पास के पर्वतमाला में रुद्रांश से मिला था, लेकिन वह उसका नाम नहीं जानता था।
जाहिर है वह नहीं जानता था कि वह पहले से ही रुद्रांश से मिल चुका था, जो कांस्य सूची में पहले स्थान पर था। रुद्रांश आज यहाँ नहीं है, वरना मैं निश्चित रूप से तुमसे लड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। लावण्य ने गहरी आवाज में कहा, तुम मुझसे लड़ सकते हो। तुम लोग वास्तव में खुद को सांत्वना देना जानते हो। फिर उसे यहाँ से बाहर निकालो। वह यहाँ नहीं है ना? किसी को उसे बुलाने के लिए भेजो ताकि मुझे भविष्य में उसे ढूंढना न पड़े। हम इसे आज ही सुलझा लेंगे, जयंत ने कहा। जयंत, लावण्य, विलास और बाकी लोग चुप थे। उन्हें नहीं पता था कि रुद्रांश कहाँ था। इसके अलावा उन्हें यकीन नहीं था कि रुद्रांश वास्तव में जयंत के खिलाफ लड़ सकता है। हाँ, तुम किसी को उसे ढूंढने के लिए क्यों नहीं भेजते? क्या वह जानता था कि वह मेरे लायक नहीं था? मुझे परवाह नहीं है कि वह कांस्य श्रेणी में पहले स्थान पर है या नहीं। वह मेरे जैसा ही है। रुद्रांश, अगर मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करूं तो मैं उसे 3 बार में खत्म कर दूंगा। जयंत ने उपहास किया। किरीट धाम के 2 अन्य प्रतिभावान भी हंसे। यह अफसोस की बात है कि वह आदमी यहाँ नहीं है, वरना मैं उसे हराने में सक्षम हो जाता। जयंत ने भीड़ को स्कैन किया और थोड़ा निराश था। जाहिर है वह रुद्रांश को ढूंढ रहा था। कौन सा हरामी मुझे ढूंढ रहा है? इस क्षण दूर से एक साफ आवाज सुनी गई। यह आवाज कई लोगों के लिए बहुत परिचित थी। जैसे ही आवाज गूंजी, उनमें से ज्यादातर का दिल धड़क उठा। उनके दिमाग में एक नाम उछल पड़ा, रुद्रांश। रुद्रांश यहाँ था। उनकी आंखें तेजी से आवाज की दिशा में देखने लगीं। यकीन के साथ उसने एक काले वस्त्र में एक युवा व्यक्ति को देखा। वह लंबा था और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर कदम दर कदम चला। अगर वह रुद्रांश नहीं था तो और कौन हो सकता था? रुद्रांश वास्तव में यहाँ था। किसी कारण से उनमें से ज्यादातर अपने दिल में आशा और खुशी दिखाने में मदद नहीं कर सके। जयंत, लावण्य, विलास, विभव, शारदा, अभिनव, वे सभी एक जैसे थे। उन्होंने अवचेतन रूप से सोचा कि जब तक रुद्रांश यहाँ है वह दूसरे पक्ष को हराने में सक्षम होगा। जब वे अपनी इंद्रियों में वापस आए तो वे हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ऐसी भावना क्यों थी। शायद इसलिए कि रुद्रांश ने 4 धामों की महान प्रतियोगिता में बहुत सारे चमत्कार किए थे। जयंत ने भी अपना सिर घुमाया। एक नज़र के साथ उसके शरीर से एक मजबूत मारने का इरादा फैल गया। छोटे कमीने, तुम हो? जयंत ने गुस्से में चिल्लाया। हरामी, क्या तुम अभी मुझे नहीं ढूंढ रहे थे? जब तुमने मुझे देखा तो तुम इतने गुस्से में क्यों हो गए? रुद्रांश के चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी। वह अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर धीरे धीरे चला। वह आंगन में टहल रहा था, बहुत आराम से दिख रहा था। बच्चे, तुम कौन हो? तुम्हारी जयंत भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को न्योता दे रहे हो? हृष्ट-पुष्ट युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका शरीर एक जंगली बैल की तरह था क्योंकि वह रुद्रांश की ओर दौड़ा। उसकी विशाल मुट्ठी काली और चमकदार थी, धातु की तरह। हृष्ट-पुष्ट युवक उस दिन समुद्र के पास के पर्वतमाला में नहीं था, इसलिए उसने रुद्रांश को नहीं पहचाना। धड़ाम! हृष्ट-पुष्ट युवक एक पल में रुद्रांश के करीब आया और उसकी विशाल मुट्ठी रुद्रांश के सिर पर थी। रुद्रांश के होठ अभी भी एक हल्की मुस्कान में मुड़े हुए थे क्योंकि उसने भी एक मुक्का मारा था। धड़ाम! दोनों मुट्ठियां टकराईं और सभी ने हड्डियां टूटने की आवाज सुनी। फिर एक लंबा आंकड़ा एक गति से पीछे उड़ गया जो उसने झपटने की गति से तेज थी और जमीन पर जोर से गिर गया। मेरा हाथ! हृष्ट-पुष्ट युवक दहाड़ा। उसकी एक बांह मुड़ गई और विकृत हो गई थी। ये स्पष्ट था कि रुद्रांश ने इसे एक मुक्के से तोड़ दिया था। इतना शक्तिशाली! 4 आंगन के लोगों की आंखें चमक उठीं। अभी हृष्ट-पुष्ट युवक की शक्ति सभी के लिए स्पष्ट थी। उसने कांस्य श्रेणी के शीर्ष 10 के नीचे के सभी आचार्यों को हरा दिया था। हालांकि उसकी बांह रुद्रांश के आकस्मिक मुक्के से टूट गई थी। अंतर बहुत बड़ा था और सभी अपने दिल में आशा को उठने से रोक नहीं सके। छोटे कमीने, तो तुम रुद्रांश हो? जयंत ने एक बेहद ठंडी आवाज के साथ दहाड़ा। जरूर। रुद्रांश हल्की सी मुस्कुराया और जयंत को नजरअंदाज कर दिया। वह जयंत की ओर चला गया और अपने हाथ जोड़े। बड़े भाई जयंत, बधाई बधाई। बधाई हो एक सुंदरी को घर लाने के लिए। आने के लिए धन्यवाद। छोटे भाई रुद्रांश, मुझे व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए। जयंत ने भी अपने हाथ जोड़े। धन्यवाद छोटे भाई रुद्रांश। जयंत के बगल में शारदा ने भी झुककर प्रणाम किया। दुर्भाग्य से मैं आज जल्दी में आया और मेरे पास कोई उपहार तैयार करने का समय नहीं था। रुद्रांश ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराया। ये बहुत अच्छा है कि छोटे भाई रुद्रांश आ सकते हैं, जयंत ने कहा। किसी उपहार की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों ने बातचीत की, पूरी तरह से जयंत को नज़रअंदाज कर दिया। इससे जयंत की आंखों में मारने का इरादा और भी मजबूत हो गया। रुद्रांश, तुम मुझे नज़रअंदाज करने की हिम्मत करते हो। यह मत सोचो कि तुम मेरे सामने अभिमानी हो सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम कांस्य सूची में नंबर 1 हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे और मेरे बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस करने दूंगा।
जयंत की आवाज़ मारने के इरादे से भरी हुई थी। इस क्षण रुद्रांश ने जयंत की ओर देखा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई जयंत, मेरे पास एक उपहार है। रुद्रांश हंसा और जयंत की ओर चला गया। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मुझे हमारे बीच का अंतर पता चले? अपना कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हें 3 बार में हरा दूंगा। आसपास के लोग चकित थे। रुद्रांश ने क्या कहा? उसने जयंत को 3 बार में हराया। ये कैसे संभव था? यह असंभव था। क्या रुद्रांश ने मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच बना ली थी? यह इतना तेज नहीं होना चाहिए, है ना? इसके अलावा रुद्रांश वास्तव में एक मार्शल ग्रैंडमास्टर था। जयंत को हराने का क्या मतलब था? जयंत पागल था, लेकिन रुद्रांश जयंत से भी ज्यादा पागल था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखिए, माइंडसेट ही असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ।